All right. Good evening, everybody. Hello. Hello. क्या बात है। शुरू होने से पहले ही हाउसफुल हो चुके हैं हम। और हजारों लोग अभी हमारे बीच में हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आज ऐसा क्या तहलका मचाने वाले हो, आज ऐसा क्या रिवॉल्यूशन, मतलब क्या ऐसा क्या करने वाले हो आप। याद रखना, अगर आज मैंने आपको ये बोल के बुलाया है कि आप मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट देखने जा रहे हो, अगर मैंने आपको ये बोल के बुलाया है कि आज के वेबिनार में आप देखने वाले हो कि शेर की धाड़ होती क्या है, तो आपको ना मतलब 1% भी निराशा नहीं होने वाली है। अगले 1-1.5 घंटे जो हम साथ में बिताने वाले हैं, आपको इतना मजा आएगा और आपका दिमाग इतना ज्यादा खुलेगा, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। मैं आपको बता ही नहीं सकता। तो कितने लोग आज बहुत एक्साइटेड है दोस्तों? कितने लोग ये जानने के लिए आए हैं, ये जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि भाई हम अपने बिजनेस को, अगर मैं चाहता हूं कि आज मैं मान लो 20,000 रुपए महीना कमा रहा हूं, मैं चाहता हूं अगले 3 महीने के अंदर अंदर मैं 20,000 को 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए में कन्वर्ट कर दूं। कितने लोग इस थॉट प्रोसेस के साथ आए हैं कि अगर मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं तो मुझे अगले 3-4 महीनों के अंदर 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए महीना कमाना है? एवरीबडी, मेरी आवाज क्लियर है? वीडियो क्लियर है? चलें फिर बिना टाइम वेस्ट करते हुए एक जर्नी पे लेके चलूं आपको। आज मैं जो भी बातें करने वाला हूं ना, वो आपको बिजनेस वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। चैट बॉक्स को अब मैं एवरीवन से हटा के ओनली मी पे कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपका पूरा ध्यान एकदम हाइपर फोकस, अगर घर में कहीं पे भी हो, आसपास बच्चे खेल रहे हैं या घर वाले परेशान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, 1 घंटे के लिए एक कमरे में अपने आप को बंद कर लो। चुपचाप घर वालों को बोल दो कि मुझे प्लीज डिस्टर्ब मत करना, और हाइपर फोकस होगी, क्योंकि एक भी चीज मिस होगी तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एंड सेकेंडली, इसको लाइव अटेंड करना, क्योंकि लाइव अटेंड करने वालों के लिए बहुत बड़ा फायदा है। एक भी रुपया नहीं चाहिए। कुछ ऐसा मत सोचना कि कोई आप कुछ बेचने वाले हो, क्या कोई सेल्स करने वाले, एक भी चीज नहीं, बट आपका फायदा बहुत होने वाला है। जबरदस्त फायदा होने वाला है। जो पुराने लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए कमाए हुए हैं, उनका तो और जबरदस्त फायदा होने वाला है। तो आप बिल्कुल एंड तक टिकिएगा, शांत से हाइपर फोकस होके पूरा सेशन अटेंड करना है। रेडी? हैप्पी बर्थडे सर। बर्थडे आज नहीं है, बर्थडे मेरा 19 दिसंबर को आता है। आज तो 17 है, तो 19 को आता है। ऑलराइट। वॉइस कम आ रही है, थोड़ा वॉइस तेज करना। वॉइस कितने लोगों को कम आ रही है? 1 टाइप करना। ओके, अब आ रही है, अब आ रही है। अगर अब आ रही है तो 3 टाइप करके बताओ। अब क्लियर है? वॉइस क्लियर है? इससे ज्यादा बोलूंगा तो कान फट जाएंगे, स्पीकर फट जाएगा आपका। क्लियर है ना? 3। ऑलराइट, बढ़े आगे फिर। चलो जी दोस्तों, आज पूरे हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं। चैट बॉक्स को मैंने ओनली मी पे कर दिया है। लेट्स गो। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी। एक बार मुझे बता दीजिए अगर आपको स्क्रीन प्रॉपरली दिख रही है, विजिबल है तो। चैट के अंदर बता दो फटाफट, दिख रही है? ऑलराइट, परफेक्ट 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 परफेक्ट, बहुत बढ़िया। कोशिश करना। अच्छा, नहीं दिख रही है? यस ना, विजिबल है, ओके। ठीक है, किसी को नहीं दिख रही होगी, पता नहीं क्यों नहीं दिख रही होगी। एनीवेज, द बिगेस्ट रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है? रिवॉल्यूशन मतलब बोलते हैं क्रांति। क्रांति तब आती है जब जो चल रहा होता है ना, उससे बहुत हटके बहुत अलग कोई चीज की जाती है, तो उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। आपने पूरा एक बिग चेंज, एक बहुत बड़ा चेंज, इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। मैं चैट बॉक्स को थोड़ी देर, अगर आपको ओके, मेरे को 3 सवालों का जवाब दे दो, उसके बाद चैट बॉक्स ऑफ कर दूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा अपने कंटेंट के साथ। पहला सवाल ये है, क्या आपको मेरी आवाज क्लियर है? एक बार 0 टाइप करो इस बार। क्या आपको मेरी आवाज क्लियर है? 0। ओके, सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया। क्या आपको स्क्रीन दिख रहा है? एक बार 1 टाइप कर दो। स्क्रीन दिख रहा है सबको? फर्स्ट क्लास। तो अब मैं चैटिंग को कर रहा हूं ऑफ, ताकि कोई भी कोई जवाब या कोई सवाल ना दे पाए, ठीक है। और हम आगे बढ़े अपने कंटेंट के साथ, बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा भी ध्यान डाइवर्ट नहीं हो सकता। नाउ,
कमिंग टू द बिगेस्ट रिवॉल्यूशन, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं सबसे पहले कि इस दुनिया में कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में पैसा कमाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में अमीर होना चाहते हैं? आप बोल दोगे भाई साहब ये सवाल ही गलत है, ऐसा कैसा सवाल पूछ रहे हो आप, पागल हो? कौन नहीं बनना चाहता ये पूछो आप। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपनी जिंदगी में अमीर ना बनना चाहता हो, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो कोई लेबर भी है ना, उसको भी अगर आप पूछोगे कि आपको कैसा रहेगा अगर आप आने वाले 5 सालों में, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट होता है कि लॉटरी लग जाए भाई, हमारी कहीं से लॉटरी लग जाए, हमारा कहीं से ड्रीम 11 में टीम बन के हमारे वहां पे 100 करोड़ रुपए या 1 करोड़ रुपए का वो बोनांजा हो जाए। समझ गए? लेकिन अमीर कौन नहीं बनना चाहता? एक भी इंसान इस दुनिया में नहीं है जो पैसा नहीं कमाना चाहता है। बहुत सारे लोग, बहुत मतलब माइन्यूट लोग ऐसे होंगे जिनको सीधा हिमालय पे जाके तपस्या ही करनी है, वो शायद नहीं करना चाहते क्योंकि उनका मोहमाया से ध्यान हट चुका। बट बाकी जितने भी लोग इस दुनिया में सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते रहते हैं, उनको अमीर तो बनना ही है ना? बट रियलिटी क्या है? कितने लोग एक्चुअली अमीर बन पाते हैं? रिपोर्ट्स कहती है कि भाई साहब सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में 58 मिलियन मिलीनियर्स हैं। मिलीनियर्स मतलब डॉलर मिलीनियर्स, मतलब जिनकी सालाना इनकम 8 करोड़ से ऊपर है, वो सिर्फ 58 मिलियन है। मतलब 5 करोड़ 80 लाख लोग ऐसे हैं 750 करोड़ में से, जिसका मतलब है सिर्फ 1.5% लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो वाकई में अमीर बन पाते हैं। बनना तो सबको था, पर पूरी दुनिया में बने कितने? सिर्फ 1.5% लोग। और अगर इंडिया की बात करें तो क्या आप ये बात से सहमत हो कि भारत की हालत तो बहुत खराब है भाई अमीर बनने के मामले में? भारत में एक्चुअली सिर्फ, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन 150 करोड़ के आसपास है और भारत में जो मिलीनियर्स है वो 8.5 लाख के आसपास है सिर्फ। यहां पे आप देख सकते हो 8,71,000 लोग ऐसे हैं जो मिलीनियर्स इंडिया में काउंट होते हैं, जिसका मतलब है 0.31% लोग भारत में अमीर है। पर रीजन क्या है इसके पीछे का, क्या लगता है आपको? आपसे पूछता हूं, अभी मैं चैट को ऑन कर रहा हूं, क्या लगता है आपको, क्या रीजन हो सकता है कि इंसान अमीर बनना चाहता है, हर बंदा अमीर बनना चाहता है बट बन नहीं पा रहा है? और बहुत कम पॉपुलेशन ऐसी है जो नहीं बन पा रही है। नॉट फोकस, ठीक है, माइंडसेट, ठीक है, डिटर्मिनेशन, अनएम्प्लॉयमेंट से अमीर बन जाएगा आदमी। अगर मान लो एम्प्लॉयमेंट आ गई तो अमीर बन जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंट, बहुत सही, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट है। स्टक है, कहां पे स्टक है जी? डिस्ट्रैक्शंस हैं, लैक ऑफ स्किल्स हैं, चलो बहुत बढ़िया, लैक ऑफ स्किल्स हैं। और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? एजुकेशन नहीं है, ठीक है, वेरी गुड पॉइंट, कि इसके बारे में सिखाया नहीं जाता, अमीर बनना कैसे इसके बारे में कभी बात ही नहीं होती। अब हम सब ये बात जानते हैं दोस्तों कि अमीर कभी भी जॉब करके तो नहीं बना जा सकता। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि अगर आप जॉब करते हो और उससे आप सोचते हो आप अमीर बन जाओ, तो ये तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? कुछ नए लोग भी होंगे, उनको मैं बता दूं, शॉर्ट में बताता हूं। जॉब में क्या है, जितने घंटे आप काम करोगे उतने घंटे का पैसा मिलेगा आपको। बड़ी सिंपल सी बात है। जितना आपके अंदर टैलेंट है, जितना आपके अंदर स्किल है, और जितने घंटे आप काम करते हो उतना आपको पैसा मिलता है। अगर आपने 8 घंटे काम किया, 8 घंटे का पैसा मिल जाएगा। 12 घंटे काम किया, 12 घंटे का पैसा मिल जाएगा। 16 घंटे ओवर टाइम, कह रहे हो कि भैया मेरी बेटी की शादी है, मेरे को ओवर टाइम काम करना है, मेरे को ओवर टाइम के पैसे मिल जाएंगे। और अगर मैं पार्ट टाइम काम करूंगा 4 घंटे, 4 घंटे के पैसे मिल जाएंगे। मतलब टाइम जितना आप लगाएंगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू मेक। जितना आप टाइम लगाओगे उतना आपको पैसा मिलेगा। वेरी क्लियर? अब टाइम तो लिमिटेड है ना बॉस। 24 घंटे में 48 घंटे काम थोड़ी कर सकते हो आप। 24 घंटे में 24 घंटे का ही काम होगा। मैक्सिमम आप 16 घंटे काम कर सकते हो। उसके बाद आपको सोना भी है, दाढ़ी भी बनानी है, ठीक है, आपको बच्चों को भी घुमाने लेके जाना है, आपको घर परिवार में टाइम देना है, आपको 10 तरह के काम और भी हैं। थोड़ी सी गॉसिप्स भी करनी है, चुगलियां भी करनी है, बातें भी करनी है, मजे भी करने हैं, मूवी भी देखनी है, गर्लफ्रेंड को भी घुमाना है। एवरीथिंग यू नीड टू डू। इन सब के लिए 8 घंटा तो चाहिए, तो 16 घंटा आप काम कर सकते हो मैक्सिमम। अब उतने में लिमिटेड पैसा ही तो आएगा। लेकिन एक बिजनेस ओनर जो होता है वो अपने टाइम को मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई कैसे करता है? वो 10 लोगों से काम करवा सकता है, वो 20 लोगों से काम करवा सकता है, वो 100 लोगों से काम करवा सकता है। 100 लोग अगर उसकी कंपनी के लिए 8-8 घंटे काम करते हैं तो सिंपल मैथमेटिक्स है, एक दिन में 100 लोगों ने 8-8 घंटे काम किया उस कंपनी के मालिक के लिए, तो अल्टीमेटली उस कंपनी के मालिक के लिए 800 घंटे काम हो गया। कितने घंटों में? 24 घंटों में। तो 24 घंटे का साइकिल हुआ ऐसे ब्रेक, और उस मालिक ने बिना काम करे, सोते सोते 800 घंटे का काम कर दिया। यह होता है एक्चुअल बिजनेस। और जब आप 800 घंटे का काम कर रहे हो एक दिन में, तो आपकी कमाई भी तो उसी हिसाब से होगी। आप समझो ना, बचपन में आपने सुनी होगी ये बात कि समय ही धन है बेटा, मनी, टाइम इज मनी। सुना है? इसका रियल मतलब ये होता है कि जितना आप टाइम लगाते हैं या जितना टाइम आपके लिए लोग काम करते हैं उतना आप पैसा कमाते हैं। अब पॉइंट ये है कि हाँ भाई,
बिजनेस करने से आप अमीर बन सकते हो, क्योंकि जॉब करते करते आप सोचो किसी की 50,000 रुपए की सैलरी है, पूरे साल काम करेगा तो 6 लाख रुपए कमाएगा, 10 साल काम करेगा 60 लाख रुपए कमाएगा, 20 साल काम करेगा 1 करोड़ 20 लाख कमाएगा, 40 साल से ज्यादा कोई काम नहीं करता, 40 साल में वो 2 करोड़ 80 लाख रुपए कमा 2 करोड़ 40 लाख रुपए कमाएगा। पूरी जिंदगी काम करने के बाद 20 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक काम करने के बाद एक आदमी ने कितना कमाया? 2 करोड़ 40 लाख रुपए। यहां पे हमारे बीच में हमारे लीडर बोर्ड पे आप देख लो, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 3 साल के अंदर 2 साल के अंदर 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ रुपए कमा लिए। फर्क क्या है? ये जॉब करते हैं और ये बिजनेस करते हैं। बिजनेस करने वाला आदमी, ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जो एक दिन का 250 करोड़ से भी ज्यादा कमाते हैं। वॉरेन बफे को देख लो आप, 250 करोड़ तो बहुत छोटी बात, वो घंटे का शायद 250 करोड़ कमाते होंगे। दिस इज रियलिटी, बट हमारा दिमाग वहां तक जाता नहीं है। रीजन क्या है? हमारे आसपास कोई हमें ये सब बताने वाला है ही नहीं। चैट बॉक्स अगेन ऑफ कर रहा हूं। हमारे आसपास हमें ये सब बताने वाला कोई इंसान है ही नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम गलत ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं। हमें भागना है, हमें पैसा कमाना है, ठीक है, लेकिन किसी ने हमें बताया नहीं। सबने बोला यही कि भैया जो 50,000 की नौकरी है ना, 50,000 बहुत है। किसी ने बोला 40,000 महीने का बहुत है, किसी ने बोला 25,000 महीने का बहुत है। तो हमारी जो सोच थी ना बचपन में था कि हमें अमीर बनना है। धीरे धीरे हम दुनिया की रियलिटी में सेटल होते गए कि भाई चाचा को लगता है 25,000 महीने का बहुत है, बुआ कहती है 40,000 महीने का बहुत है, फलाने के लड़के ने इंजीनियरिंग क्वालिफाई कर लिया, आईआईटी क्वालिफाई करने का तो उसकी जॉब लगी है 70,000 रुपए की, तो हमारा एकदम अपर लिमिट सेट हो जाता है कि 70,000 रुपए महीने का बहुत है। बट रियलिटी ये है, आप मुझे बताओ, क्वेश्चन फिर से मैं पूछता हूं कि अगर बिजनेस सोल्यूशन है, अगर हमें पता है कि बिजनेस करने से इंसान पैसे कमा सकता है, अमीर बन सकता है, तो लोग बिजनेस करते क्यों नहीं है? क्या लगता है आपको? क्यों नहीं करते हैं लोग बिजनेस? क्यों नहीं करते हैं? बिजनेस तो करना चाहिए। सबको पता लग गया भाई बिजनेस करना चाहिए, तो लोग बिजनेस क्यों नहीं करते? फटफट लिखो चैट के अंदर, देखना चाहता हूं। रिस्क है जी, बहुत बढ़िया। डर लगता है, माइंडसेट है, मनी का इशू है, पैसे का इशू है, ठीक है। पैसे का अगर इशू है तो आपने ऐसे लोगों को देखा है जो बाइक तो लेते हैं, बुलेट, गाड़ी भी खरीद लेते हैं नौकरी करते करते, सेंट्रो गाड़ी चला लेते हैं, कोई ना कोई गाड़ी चला लेते हैं, क्रेटा, i10, i20, स्विफ्ट डिजायर चलाते हैं जॉब करते करते, पर वो बिजनेस नहीं करते। मनी प्रॉब्लम होती तो गाड़ी कहां से आती? मनी प्रॉब्लम होती तो बुलेट कहां से आती? मनी प्रॉब्लम होती तो आईफोन कहां से आता? सक्सेस, ठीक है, फियर ऑफ, ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिस्क, नेगेटिविटी, फैमिली प्रेशर करती है, लैक ऑफ नॉलेज। बढ़िया 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 जा रहे हो, वेरी नाइस, सीख लिया आप लोगों ने काफी। ओके, मैं बताता हूं आपको 5 रीजन देता हूं। सबसे पहला रीजन होता है भाई साहब कि सर्वाइवल। लोगों के लिए जो सर्वाइवल है ना, वो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा कमाने से। लोगों का दिमाग सिर्फ इस पे चलता है कि भाई मैं क्या अगले महीने मतलब खाना खा पाऊंगा, मेरे घर वालों को खाना दे पाऊंगा। लोगों का दिमाग इस पे चलता है कि क्या अगले महीने रेंट दे पाऊंगा। लोगों का दिमाग सच में इस पे चलता है कि अगर कुछ भी गलत हो गया, व्हाट इफ समथिंग गोज रॉन्ग, अगर कुछ भी गलत हो गया तो मैं क्या करूंगा। तो उनका दिमाग इस पे नहीं चलता कि भाई बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, ये करूंगा। सिर्फ है फिक्स्ड सैलरी मिल रही है, सर्टेनिटी है, अगले महीने कितना पैसा आने वाला है मेरे को पता है पहले से। तो इसके अलावा मेरे को दिमाग किसी चीज पे लगाना ही नहीं है। बिजनेस के अंदर कोई आपकी गारंटी नहीं होती है, इनकम की कोई गारंटी नहीं होती है। आपका सारा जो टाइमलाइन है वो हिला पड़ा रहता है। बहुत ज्यादा डर लगता है इंसान को। और इंसानी दिमाग जो है ना, वो बिल्कुल वायर्ड होता है, एकदम तरीके से ट्रेंड होता है कि उसको लॉस को अवॉइड करना है। उसको गेन से मतलब नहीं है कि कितना पैसा आ सकता है, उससे उसको डर लगता है। अगर मान लो कोई इंसान 1 लाख रुपए खो दे या 1 लाख रुपए का नुकसान करवा दे, तो उसका जो दुख होगा ना, वो कहीं गुना ज्यादा होगा 1 लाख रुपए कमाने से। 1 लाख कमाने में जो खुशी होगी, उससे कहीं गुना ज्यादा बंदा दुखी होगा अगर वो 1 लाख रुपए का नुकसान कर लेता है। तो लोगों का माइंडसेट ये है ही नहीं कि उसको ग्रोथ चाहिए। स्कूल के अंदर, सोसाइटी के अंदर, हर जगह पे ट्रेनिंग मिली है इंसान को कि एम्प्लॉय बनना है भाई। ओनर बनने की कोई मतलब कभी किसी ने बोला ही नहीं। सिस्टम आपको क्या टीच करता है? सिस्टम आपको क्या सिखाता है कि भाई लोगों को इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, किसी भी क्वेश्चन मत करो। किसी ने आपको बोल दिया, किसी बड़े ने बोल दिया, किसी टीचर ने बोल दिया, आपसे बड़े किसी ने भी बोला, उनको आपको सवाल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, आप अपने मार्क्स लीजिए और एक अच्छी नौकरी पकड़ लीजिए, दैट्स इट। किसी ने भी ये नहीं सिखाया सेल्स क्या होती है, किसी ने मार्केटिंग नहीं सिखाया, किसी ने रिस्क मैनेजमेंट नहीं सिखाया, किसी ने कैश फ्लो कैसे करते हैं नहीं सिखाया, किसी ने फेलियर को हैंडल कैसे करना है नहीं सिखाया, नेगोशिएशन कैसे करना है नहीं सिखाया, अनसर्टेनिटी को आप किस तरीके से मैनेज करते हो, टॉलरेट करते हो, ये आपको किसी ने सिखाया नहीं। तो इंसान इसलिए बिजनेस करने से डरता है, बहुत ज्यादा डरता है। और उसको यह भी है कि तुरंत पैसा आ जाए। लंबे समय तक वेट करके करोड़ों रुपए कमाने के लिए एक इंसान को ना बहुत पेशेंस रखने की जरूरत है, मैनली मैच्योरिटी की जरूरत होती है।
इंसान में इतनी मैच्योरिटी होती ही नहीं है। आपका बिजनेस आपको प्रॉमिस करता है एक दिन आप अमीर बनोगे, लेकिन जॉब क्या कहता है, सैलरी आपकी अगले महीने के एंड तक आ जाएगी। तो इंसान को तुरंत पैसा दिख रहा है ना, तो वो तुरंत हमेशा जॉब के अंदर जाता है। और उसके बाद एक चीज और होती है, बिजनेस का फेलियर ना दिखता है कि इंसान बिजनेस में फेल हो गया, पर जॉब में वो जो रोज घिसाई कर रहा है, रोज घिसाई कर रहा है, वो दिखता नहीं है। रोज उसकी ईएमआई की टेंशन है, रोज उसका बॉस उसको डंडे दे रहा है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट करता है जिसमें एक बड़े से बॉक्स में एक कुत्ते को रख देता है और उस बॉक्स के अंदर एक होल करता है और उस होल से ना इलेक्ट्रिक वायर घुसाता है, तार घुसाता है, और तार घुसाते ही इलेक्ट्रिक वायर से कुत्ते को देता है झटका। कुत्ता क्या 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 क्या, कुत्ता जंप करने की कोशिश करता है, बहुत तेजी से जंप करने की कोशिश करता है, पर दीवार इतनी ऊंची है जंप नहीं कर पाता। बहुत कोशिश करता है, छटपटाता छटपटाता, जंप नहीं कर पाता। फिर थोड़ी देर बाद वो साइंटिस्ट जो है फिर उसको शॉक देता है। गलत चीज है, गलत कर रहा है वो, बट वो करता है, एक्सपेरिमेंट है ये। फिर कुत्ता क्या 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 भाव 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 कूदने की कोशिश करता है, नहीं कर पाता। फिर करते करते उसने आधे घंटे तक ये काम किया। उसके बाद अगले दिन उसने फिर ये काम किया, उसके अगले दिन फिर ये काम किया। कुत्ता बहुत कोशिश कर रहा है वो जंप करने की, पर नहीं कर पा रहा है। अब 4 दिन के बाद उसने क्या किया, उस दीवार को तोड़ के, उसे अगर इतनी लंबी दीवार थी तो उसे तोड़ के इतना सा कर दिया। अब कुत्ता क्या है, कुत्ता ना कोने में दुबका हुआ है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है, वो कोशिश भी नहीं करता, वो एकदम सिसक के दुबक के क्या 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 करता है, लेकिन कूदने की कोशिश नहीं करता। किसी बंदे ने इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर कमेंट करके लिखा हुआ कि भाई ये कुत्ते की हालत नहीं है, ये हर उस इंसान की हालत है जो आज के टाइम पे जॉब कर रहा है। ऑफेंड मत होना, पर भाई इलेक्ट्रिक शॉक आपका मालिक भी दे रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक आपकी घरवाली भी दे रही है, इलेक्ट्रिक शॉक आपके बच्चे भी दे रहे हैं कि पापा आज पिकनिक पे जाना है, पापा आज यहां पे जाना है, पापा जो है आज मैडम ने ये चीज मंगवाई हुई है, ड्रेस नहीं दिलवानी है, जूते फट गए हैं मेरे, किताबें चाहिए पापा, आर डी शर्मा की किताब। हर इंसान आपको शॉक दे रहा है, आपका जो कस्टमर है वो भी आपको शॉक दे रहा है, और अब आपको जंप करने का मन ही नहीं करता। ये रियलिटी है। लेकिन बिजनेस कर भी लें तो क्या बिजनेस करना सोल्यूशन है? चलो बिजनेस कर भी ले। अच्छा, कितने लोगों को यहां तक बात समझ में आ गई कि ये प्रॉब्लम है भाई मार्केट में? और बिजनेस अगर हम कर लें तो क्या ये बिजनेस करना सोल्यूशन है? क्या हर बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है? सर आता ना दिमाग में कि चलो जी आप तो बहुत मोटिवेट कर रहे हो, बिजनेस कर लो, बिजनेस कर लो, बिजनेस कर लो, या बिजनेस करना चाहिए, तो क्या बिजनेस मैं कर लूंगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा, इस बात की गारंटी लोगे आशुतोष सर? या कोई भी इंसान? ये जो हम आज सीख रहे हैं ना, ये आज आप अपने कस्टमर्स के लिए सीख रहे हो। याद रखना, ये जो भी मैं ट्रेनिंग आपको दे रहा हूं, ये जो भी शब्द मैं यूज कर रहा हूं, जो भी आज हम वार्तालाप कर रहे हैं, ये सब आपको आने वाले टाइम में अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करना है। अच्छा, कोई भी इंसान बिजनेस कर लेता है तो क्या वो सक्सेसफुल हो जाएगा? गारंटी है जी। भारत का सक्सेस का रेट क्या है पता है? भारत में 100 अगर स्टार्टअप्स खुलते हैं तो उसमें से 90 बंद हो जाते हैं दोस्त। 90 स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं। आज हम अपनी कंपनी आई डिजिटलप्रेन्योर, बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए, अपनी कंपनी का 5वां बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। 18 दिसंबर 2020 में कंपनी की लॉन्चिंग की गई थी और आज हम 5वां साल कंप्लीट करेंगे। बट हम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है भाई। स्टार्टअप्स अपना दूसरा साल, दूसरा बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते। 90% तो फेल ही हो जाते हैं। अब बिजनेसेस फेल क्यों होते हैं? ये मनी कंट्रोल का ये यहां पे डेटा है। 90% इंडियन स्टार्टअप्स फेल विद इन 5 years ऑफ इंसेप्शन। स्टडी कहती है क्यों फेल होते हैं दोस्तों? क्योंकि भाई इंसान मोटिवेशन में बिजनेस करता है। इंसान क्या है, किसी ने पंप कर दिया, उसने देख ली किसी भाई साहब की वीडियो, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो, हो सकता है मेरी वीडियो से कोई मोटिवेट हो जाए। मत हो भाई, लॉजिक्स को समझना पड़ेगा। आपको किसी ने मोटिवेट कर दिया कि कोई भी इंसान स्विमिंग कर सकता है जी, जो स्विमिंग करते हैं उनके भी 2 हाथ हैं, उनके भी 2 पैर हैं, उनकी भी 2 आंखें, उनके भी 2 कान हैं, उनके भी बाल होते हैं, उनके भी 32 दांत हैं, तेरे भी 32 दांत हैं। तो वो अगर कर सकते हैं ऐसे ऐसे, तो तू क्यों नहीं कर सकता? पागल है क्या? अब तुमको मोटिवेट कर दिया, तुमने आज तक कभी हाथ पैर मारना देखा ही नहीं, सीखा ही नहीं, तुम सीधा ओशियन में कूद जाओ, छलांग मार दो। कितने भी हाथ पैर मार लोगे ना, जितने ज्यादा मर्जी हाथ पैर मार लो, डूबोगे ही डूबोगे। और बाहर निकलने के बाद तुमको पंप वंप देंगे, पानी वानी निकालेंगे, उसका जिंदगी में तुम बोलोगे भाई कुछ भी हो, कुछ भी हो,
भगवान उतर के बोल दे नीचे कि बेटा बिजनेस कर ले, मैं नहीं करने वाला बिजनेस। भाई बिजनेस तो बहुत रिस्की है। रिस्की क्यों है? क्योंकि तुमने सीखा नहीं। तुमने किसी ऐसे इंसान से बात नहीं करी जिसने स्विमिंग पूल में स्विमिंग करना सीखा होगा, जहां पे उसके पैर जमीन पे थे और उसने हाथ पैर मार के पहले रिस्क फ्री होते हुए स्विमिंग सीखी। उसके बाद चाहे ओशियन में करवा लो, चाहे समंदर में करवा लो, चाहे चैनल में करवा लो, चाहे आप कहीं भी करवा लो उससे स्विमिंग, वो कर लेगा। बिजनेस फेल इसलिए होते हैं क्योंकि कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। ना पापा ने बिजनेस किया है, ना दादा ने बिजनेस किया है, ना खुद ने बिजनेस किया है, ना भाई ने किया है, ना बहन ने किया है, ना बुआ ने किया है, ना मामा ने किया है, किसी ने बिजनेस किया नहीं। तो आपको कोई एक्सपीरियंस कहां से होगा? ना ही कोई टीम होती है। टीम बनानी कैसे है पता नहीं, ईगो इतना लेके घूमते हैं लोग। भाई टीम बिल्डिंग एक ऐसी कला है जहां पे अपनी ईगो को आपको एकदम मोड़ के कचरे के डब्बे में डालना पड़ता है और आपको काम करके दिखाना पड़ता है पहले तो। टीम तभी मोटिवेट होती है। तो ना टीम का एक्सपीरियंस, ना कोई पैसा, ना रिस्क लेने की इतनी कैपेबिलिटी, ना कोई बहुत बड़ा आइडिया। आज के टाइम पे आइडिया ढूंढना भी बहुत बड़ा काम है भाई। यूनिक आइडिया चाहिए अगर आपको बिजनेस करना है तो, राइट? तो लर्निंग नहीं होती, कोई ट्रेनिंग नहीं होती। अट्रैक्ट कैसे करें कस्टमर्स को लेके, कैसे आए, रिटेंशन कैसे बढ़ाएं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो करें, सोशल मीडिया को कैसे स्टैब्लिश करें। ना सेल्स करनी आती है क्योंकि कहीं पे भी सिखाया नहीं गया। क्या लगता है आपको बिजनेस को फेल होने के यही सारे रीजंस होते हैं? और क्या रीजंस होते हैं आप बताओ? बिजनेस अगर किसी का भी फेल हो रहा है तो और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? प्रोडक्ट मार्केट फिट बनाना नहीं आता है लोगों को। लोग आजकल इन्वेस्टर से पैसा लेके उसको बर्न करते चले जाते हैं। लोगों को मार्केट रिसर्च करना नहीं आता। वो कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसके बाद खुद एजम्पशंस लेते हैं कि यार ये माल तो बिक ही जाएगा, क्यों नहीं बिकेगा। डेटा नहीं देखते। डेटा एक बार देख ले तो पता लग जाएगा कि ये माल बिकता है कि नहीं बिकता है, राइट? लीडरशिप आता नहीं है लोगों को, टीम मैनेजमेंट आती नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, ईगो बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो दिमाग खराब हो जाएगा, ये मेरे को ऐसे कैसे बोल सकता है। अकेला चना कभी भाड़ फोड़ नहीं सकता, ये भी तो है। अगर आप अकेले करने जाओगे आप बहुत बड़ा बिजनेस कर नहीं सकते। और अगर आपको टीम के साथ करना है तो आपको अपने ईगो को सुधारना पड़ेगा, आपको अपने एटीट्यूड को सुधारना पड़ेगा, आपको बहुत इमोशनल कंट्रोल चाहिए, राइट? अब लेकिन अब यहां पे हमें दो तीन बातें समझ में आ गई हैं। यहां तक क्या क्या बातें समझ में आई है? पहली बात ये समझ में आ गई है हमें कि भैया बिजनेस करने में पैसा है, करेक्ट? चैट बॉक्स को थोड़ी देर ऑन ही रखता हूं। कितने लोगों को समझ में आ गई कि बिजनेस करने में पैसा है, बहुत सारा पैसा है। अगर हमें करोड़ों रुपए कमाने हैं तो हमें बहुत सारा पैसा सिर्फ बिजनेस से आ सकता है। दूसरी बात क्या है? बिजनेस करना आसान नहीं है। 90% बिजनेसेस फेल होते हैं। अब अगर हम मार्केट को, लोगों को बिजनेस करने का पूरा इकोसिस्टम दे दें, पूरा इकोसिस्टम दे दें, एंड टू एंड, जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी रीजंस हैं जिससे उनका बिजनेस फेल हो सकता है, वो आप प्रोवाइड कर दो जिससे उसको टेंशन ही ना हो। और अच्छा, इससे होगा क्या पहले ये समझो। चैट वाली स्क्रीन दिख रही है क्या? ओके 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 ओके। मैं चैट बॉक्स को ऑफ ही कर रहा हूं दोस्तों, अब मेरी बातों पे ही ध्यान दो, ये क्योंकि ये दिख नहीं रहा होगा। ओके, हमें ये समझ में आ गया कि बिजनेस करना है। हमें ये भी समझ में आ गया कि दुनिया में बहुत सारे लोग बिजनेस करना चाहते भी हैं पर डरते इसलिए हैं क्योंकि फेलियर रेट बहुत ज्यादा है। अगर मैं आपसे पूछूं, किसी से भी पूछूं कि भाई बेस्ट बिजनेस क्या होता है, एक स्टडी की गई थी। एक मार्केटिंग प्रोफेसर ने एक स्टडी करा जिसके अंदर उसने लोगों से पूछा कि भैया अगर तुम्हें बर्गर बेचना है तो बर्गर बेचने के लिए तुम कौन सी जगह पे, तुम्हारे को अगर एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए कि ये चीज तुम्हारे पास हो तो तुम्हारा बर्गर बहुत बिकेगा, तो तुम बताओ तुम क्या चूज करोगे? तो कोई कहता बेस्ट लोकेशन चूज करूंगा, बेस्ट क्वालिटी चूज करूंगा, कोई कहता बेस्ट प्राइस चूज करूंगा, सस्ते से सस्ता बेचूंगा, मैं बेस्ट टेस्ट लेके आऊंगा। सेम सिमिलर सवाल मेरा आपसे है कि अगर आप सोचो कि बेस्ट बिजनेस कौन सा है, आज इंडिया में बेस्ट बिजनेस कौन सा है, तो कोई हो सकता है कि बेस्ट बिजनेस वो होगा जिसमें हम बहुत ज्यादा दिमाग लगा के लोकेशन चूज करेंगे, बहुत ज्यादा दिमाग लगा के प्राइसिंग चूज करेंगे, ये सब कुछ हो सकता है। बट हॉट डॉग के एक्सपेरिमेंट में, बर्गर वाले एक्सपेरिमेंट में, वो प्रोफेसर उसको बोलता है कि भाई अगर तेरा टेस्ट बेकार है, अगर तेरी प्राइसिंग भी बेकार है, बहुत ज्यादा महंगा बेच रहा है तू, अगर तेरी लोकेशन भी बेकार है, ठीक है, क्वालिटी भी एकदम खराब है, तब भी बर्गर दबा के बिकेगा अगर तू एक भूखे क्राउड के आगे, भूखी भीड़ के आगे अपने ठेले को लगा लेता है। तो मान ले उस जगह पे एक बहुत बड़ा फुटबॉल का ग्राउंड है, लोग फुटबॉल खेल वेल के बहुत ज्यादा थक चुके हैं और दूर दूर तक कुछ भी खाने पीने का है ही नहीं, और वो इतने भूखे हैं, इतने भूखे हैं जिसकी हद नहीं।
स्कूल छूटता है और स्कूल छूटते ही बच्चे वहां से निकलते हैं मान ले, और वहां पे दूर दूर तक कुछ खाने पीने का है ही नहीं। तो अगर तू भूखे मार्केट के आगे लगाता है, अपना ठेला भी लगा ले, तो ना लोकेशन मैटर करेगी, ना प्राइसिंग मैटर करेगी, कुछ भी मैटर नहीं करेगा, आपका बर्गर दबा के बिकेगा। तो अगर आप एक ऐसा बिजनेस करते हो जिसमें मार्केट बहुत भूखी है, सोच के देखना बस, अगर आप एक ऐसा बिजनेस करते हो या करवाते हो जिसमें मार्केट बहुत भूखी है, तो क्या लगता है आपको वो बिजनेस कितना चलेगा? चलेगा, आग लग जाएगी या नहीं लगेगी? चलो ये लास्ट टाइम मैं मौका दे रहा हूं आपको इंटरेक्ट करने का। आग लग जाएगी? ब्लास्ट हो जाएगा? बहुत बढ़िया। वो कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है? वो क्या है? वो क्या है? वो यही तो है कि लोगों को अगर आपने बिजनेस करना सिखा दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है 83% ऑफ इंडियन वर्कफोर्स प्रेफर्स टू बी एंटरप्रेन्योर्स। टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि भारत में अगर 100 लोग हैं तो उसमें 83 लोग ये कहते हैं कि भैया मुझे कभी ना कभी एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे अपना बिजनेस करना है। पीपल वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। अगर मैं परप्लेक्सिटी से मैंने ये चीज पूछी कि कितने परसेंट ऑफ इंडियन हाउस होल्ड वुमन वांट टू डू समथिंग फ्रॉम देयर होम्स, कितने परसेंट ऑफ लेडीज अपने घर से कुछ करना चाहती हैं, तो ये कहता है कि मुझे 30 से 40% ऑफ इंडियन वुमन इन हाउस होल्ड एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन होम बेस्ड वर्क और इनकम जनरेशन। मतलब अगर भारत में 70 करोड़ वुमन हैं तो उसमें से करीब करीब 40 करोड़ वुमन ऐसी हैं जो ये चाहती हैं कि भाई उनको घर पे बैठ के कुछ काम करने का मौका मिल जाए। फाइनेंशियल एक्सप्रेस भी कहता है कि भाई बिकमिंग एंटरप्रेन्योर अमंग हाईएस्ट एस्पिरेशंस ऑफ इंडियाज जेनजी। जो जेनजी है ना, जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं, वो सारे लोग, उनका सबसे बड़ा एस्पिरेशन यही है कि उनको अपना कोई बिजनेस करना है, उनको एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आना है। तो एक बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि ये भूखा क्राउड है। हर इंसान चाहता है कि उसको खुद का अपना बिजनेस करना है। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है? बहुत भूखा क्राउड है। अगर इस भूखे क्राउड को हम केटर कर दें और आप उनकी मदद कर दो कि उनको अपना बिजनेस कैसे सेटअप करना है किसी भी चीज का, तो मजा आ जाएगा, नहीं आएगा? अब लॉन्च होने जा रहा है दोस्तों, और ये जो वक्त है, ये वक्त हिस्ट्री में हमेशा मेंशन किया जाएगा। अगर ये क्राउड को हमने केटर कर दिया, लोगों को अपना बिजनेस करना है और हमने उन्हें उनका बिजनेस करना सिखा दिया, सेटअप करना सिखा दिया, मजा आ जाएगा। ओके, तो हियर वी आर लॉन्चिंग the biggest brand BYOB, which says build your own brand। BYOB एक नया सेगमेंट है एडल्टप्रेन्योर के अंदर जो आज लॉन्च होने जा रहा है, जिसके अंदर आप किसी भी इंसान को इनेबल कर सकते हो कि वो अपना खुद का बिजनेस, याद रखना खुद का बिजनेस शुरू कर सकता है। और ये बहुत बड़ी चीज होती है। खुद का बिजनेस तो कोई भी शुरू कर ले, लेकिन जैसा मैंने अभी आपको बताया 90% बिजनेसेस फेल होते हैं। तो BYOB एक ऐसा सेगमेंट है जो उस इंसान को पूरा एंड टू एंड, ये एक ऐसा स्टार्टअप इंजन है, दुनिया का पहला स्टार्टअप इंजन जो एंड टू एंड। BYOB कोई कोर्स नहीं है, BYOB कोई मार्केट प्लेस नहीं है, BYOB इज बिजनेस क्रिएशन इंफ्रास्ट्रक्चर। हम सामने वाले के एम्बिशन को राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर कैसे कनेक्ट करेगा से लेके वो सेल्स कैसे लेके आएगा, और सेल्स लाने के बाद वो अपने बिजनेस को स्केल कैसे करेगा, एंड टू एंड सोल्यूशन हम BYOB प्लेटफॉर्म पे दे देंगे। और साथ में आप में से हर एक इंसान लाखों रुपए कमाएगा इस ब्रांड से। जानना चाहते हो कैसे हम इसमें काम करेंगे, क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या होने वाला है इसके अंदर? चलो चैट करके थोड़ा बताओ, मजा आ जाएगा। बताऊं या रहने दूं, छोड़ूं? आज का वेबिनार यहीं खत्म होता है दोस्तों। कोई भी इंसान अपना खुद का ब्रांड स्टैब्लिश कर सकता है। चलिए, अब लोग करना चाहते हैं, डिमांड बहुत जबरदस्त है, और हमने अगर करवाना शुरू कर दिया तो मजा आ जाएगा। BYOB आज से 2 साल के अंदर अंदर लगभग 25 से ज्यादा हाई पोटेंशियल इंडस्ट्रीज के अंदर लोगों को बिजनेस शुरू करने का और स्केल करने का पूरा इकोसिस्टम बना के दे देगा। अगले 2 साल का हमारा विजन यह है कि हम ब्यूटी एंड पर्सनल केयर हो, चाहे ऑर्गेनिक पर्सनल केयर हो, चाहे बेबी केयर के प्रोडक्ट्स हो, चाहे एपरल एंड क्लोथिंग का सेगमेंट हो, चाहे ई कॉमर्स हो, चाहे पैकेजिंग हो, इतने सारे सेगमेंट्स हैं, इतने सारे, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एक अलग सेगमेंट है, ठीक है, AI के अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। लोग बिजनेस करना चाहते हैं, हम बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज में एक्सपैंड करेंगे जहां पे ग्रोथ बहुत ज्यादा है और जिससे लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाएं।
लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाए। अब जैसे कि क्या क्या चीजें सॉल्व करेगी ये बीवाईओबी, क्या क्या चीजें सॉल्व करेगा, यहां से बहुत ध्यान ध्यान से सुनते चलना। सबसे पहली दिक्कत ये होती है कि लोगों को ये नहीं समझ आता, बिजनेस जब शुरू करना है उन्हें, तो उनको समझ ही नहीं आता कौन सी इंडस्ट्री में शुरुआत करूं। अगर बढ़िया इंडस्ट्री मिल गई तो उसमें पैसा बहुत ज्यादा लग जाएगा। इंसान को डर भी लगता है शुरुआत शुरुआत में कि पैसा थोड़ा कम लगे, रिस्क थोड़ा कम हो, और उसके बाद मैं अपना कोई बिजनेस शुरू कर पाऊं, घर पे बैठ के कर पाऊं। तो सबसे पहले तो बीवाईओबी आपके लिए चूजिंग द बेस्ट इंडस्ट्री विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एंड लीस्ट इन्वेस्टमेंट, सबसे कम इन्वेस्टमेंट के साथ सबसे ज्यादा ग्रोथ वाली कौन सी इंडस्ट्री है वो चूज करके दे देगी। आप रॉ मटेरियल कहां से लेके आओगे, आप मशीनरी कहां से लेके आओगे, ये भी आपको सॉल्व हो जाएगा। आप एकदम हाई डिमांड प्रोडक्ट को डिजाइन कैसे करोगे जो बिके ही बिके। लोगों को यही तो नहीं समझ में आता कि भाई मैं बेचूंगा कैसे, कौन सा प्रोडक्ट बिकता है और कौन सा नहीं बिकता, कौन सा ट्रेंडिंग है और कौन सा आउट ऑफ ट्रेंड है, लोगों को समझ ही नहीं आता। तो वो कैसे डिमांड किया जाता है ये भी सॉल्व हो जाएगा। आप अपने लिए लैंडिंग पेज कहां से बेचेंगे जी। आपने प्रोडक्ट डिजाइन कर लिया, आपने रॉ मटेरियल लेके आ गए, आप मैन्युफैक्चरर से कनेक्ट करके आ गए, लेकिन आप बेचोगे कहां। शॉपिफाई पे जाके स्टोर बनाओगे, वहां पे भी जाके अगर आपको स्टोर बनाना नहीं आता है तो वो सीखते सीखते करते करते बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो आपके बीवाईओबी ये भी सॉल्व कर देता है, और उसमें पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है। यहां बीवाईओबी के अंदर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें कर पाते हो, तो ये भी सॉल्व हो गया। आप एड्स कैसे रन करेंगे ये भी, क्योंकि मार्केट में आपने किसी भी इंसान ने आपकी, आप से मेरा मतलब है कस्टमर, जब मैं आप बोल रहा हूं तो आप लोग तो मेरे पार्टनर हो। जो बाहर के लोग हैं जिनके लिए हम ये चीज लेके आए हैं, वो ऐड कैसे रन करेंगे, उनको तो आता ही नहीं है, और किसी एजेंसी से रन करवाएंगे। हो सकता है वो हो सकता है माल बिके, हो सकता है माल ना बिके। अगर नहीं बिकेगा फिर भी उस बंदे को सर्विस की कॉस्ट तो देनी ही पड़ेगी। वो चीज भी बीवाईओबी सॉल्व कर लेता है। सोशल मीडिया कैसे बिल्ड करेगा वो इंसान अपना, और फ्री में कैसे अपने माल को बेचेगा वो भी यहां पे बिल्ड कर देता है। अट्रैक्ट कैसे करेगा कस्टमर्स को ये भी पता लगा देंगे, ये भी बीवाईओबी सॉल्व करता है। आप बेचोगे कैसे, दबा के जंगल में जैसे आग लगती है उस तरीके से आपकी सेल्स कैसे भागेगी, वो भी आपको बीवाईओबी सॉल्व करके देता है। और एक बार आपकी सेल्स बढ़ने लग गई तो आप स्केल कैसे करेंगे एग्रेसिवली, ये भी बीवाईओबी सॉल्व करके देता है। कैसा लग रहा है अभी तक। अब हम शुरू करने जा रहे हैं, देखो अगले 3 साल के अंदर, सॉरी 2 साल के अंदर हमने टारगेट लिया है कि हम 25 से ज्यादा इंडस्ट्रीज में एक्सपैंड करेंगे। बट अभी हम शुरू करने जा रहे हैं 5 जबरदस्त इंडस्ट्रीज के साथ। क्या आप जानना चाहते हैं कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं अभी। हाउ डज इट साउंड, कैसा साउंड हो रहा है। और अगर इसमें मैं बताऊं कि आपको अफिलिएट कमीशन भी बहुत जबरदस्त मिलने वाला है, और अगर मैं इसमें बताऊं कि इसमें लीड जनरेशन बहुत आसान होगा, क्योंकि 83% मार्केट भाई पैसा कमाना चाहती है, बिजनेस करना चाहती है। तो जब बिजनेस करना ही चाहती है और आप एक ऐसी थाली में सजा के उसको वही चीज दे रहे हो, तो आपकी लीड जनरेशन भी बहुत जबरदस्त हो गई, आपका अफिलिएट कमीशन भी बहुत जबरदस्त हो गया। चलें समझे कौन कौन सी इंडस्ट्री के अंदर हम क्या क्या करने जा रहे हैं। लेट्स गो। ओके जी, चलिए। मुझे पता है आपके अंदर जबरदस्त एक्साइटमेंट हो गई होगी, और आप मतलब ये चीज तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ रिलीज करने वाली है एडजल्पन्योर। बट हम हमेशा वही काम करते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। वी आर स्टार्टिंग विथ 5 मेजर हाई इन डिमांड इंडस्ट्री। सबसे पहला हाई इन डिमांड के टाइम पे, आज के टाइम पे क्या चल रहा है, प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस। तो यहां पे एक पैकेज रिलीज किया जाएगा जिसका नाम है पीओडी, बिजनेस सिस्टम्स प्रोग्राम। इसका प्रूफ यहां पे मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट डाला हुआ है कि भैया प्रिंट ऑन डिमांड की जो इंडस्ट्री है वो कितने की है, $833 मिलियन की है 2025 में, और ये ग्रो होगी 5,931 मिलियन, मतलब $5 बिलियन के आसपास ये चली जाएगी। CAGR मतलब सालाना 27% का ग्रोथ लेने वाली है। पीओडी होता क्या है दोस्तों, पता है कितने लोगों को पता है पीओडी क्या होता है, प्रिंट ऑन डिमांड होता क्या है। प्रिंट ऑन डिमांड का मतलब होता है कि आप कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट सेल करते हो, है ना। जैसे ही आपके लिए, जैसे मेरे पास एक गिफ्ट आया था कुछ टाइम पहले, कॉन्क्लेव में किसी ने मुझे गिफ्ट किया था, बहुत प्यारा लगा था मुझे ये। आई होप आपको दिख पा रहा होगा शायद, इस पे मेरा नाम लिखा हुआ है। तो उन्होंने, ये रेजिन आर्ट बोलते हैं इसको, ये रेजिन आर्ट का बिजनेस होता है, लेकिन इसको हम प्रिंट ऑन डिमांड भी बोल सकते हैं कि भाई सामने वाले इंसान ने ऑर्डर दिया कि इसके ऊपर, इस डायरी के ऊपर, ये डायरी है कि इस डायरी के ऊपर इनका नाम प्रिंट कर दो। तो लोग बहुत ज्यादा, ये बिजनेस बहुत ज्यादा चलता है भाई, अगर स्मार्टली कोई इंसान करे। अगर आप फोकस करते हैं डिजाइन के ऊपर, अगर कोई इंसान फोकस करता है ब्रांडिंग के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, और कस्टमर को एक्वायर करने के ऊपर, तो ये बिजनेस बहुत जबरदस्त चलता है। क्यों मैं बताऊं, भारत के अंदर ना, शॉर्ट में हर एक बिजनेस के ऊपर थोड़ी बात करेंगे। भारत के अंदर सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट है।
भारत के अंदर इस तरह के टी शर्ट बहुत चलेंगे अगर कोई प्रिंट करता है इंजीनियर हूं या सीए इन द मेकिंग, जिम रैट, ठीक है, डॉग डैड, और कम्युनिटी बेस्ड भी बहुत ज्यादा चलता है, बिहारी स्वैग, मराठा, ठीक है, बहुत चलता है भाई, बहुत चलता है। ब्राह्मण आपने देखा होगा कई जगह पे, आपने गाड़ियों पे पीछे प्रिंट होता है। तो ये चीजें स्टार्टअप माइंडसेट, इस तरह की बहुत सारी चीजें चलती हैं। और भारत के अंदर अगर आप देखो तो 80 मिलियन से ज्यादा क्रिएटर्स हैं और बहुत सारे छोटे छोटे निशेस है, छोटे छोटे निशेस है। जैसे कॉलेज का अपना, कॉलेज स्टूडेंट्स का अपना एक निश है, जिम कम्युनिटी अलग है, कोडर्स की कम्युनिटी अलग है, ट्रेडर्स की कम्युनिटी अलग है, एंटरप्रेन्योर्स की कम्युनिटी अलग है, रीजनल प्राइड के, जैसे मैंने बोला मराठा रीजनल प्राइड के बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो इस तरह के ये हर एक जो निश है ना, छोटे छोटे, ये पीओडी सेगमेंट का ब्रांड बन सकता है इस एक एक निश के अंदर। देखो इस तरह के जो टी शर्ट्स होते हैं, बुरा नहीं हूं, बस आपको अच्छा नहीं लगता। कितना बिकता है पता है? ओशो प्रिंटेड है, बुरा नहीं हूं, बस आपको अच्छा नहीं लगता, कुछ तो गड़बड़ है। टैक्स मी डैडी, ये बहुत बिके हैं, ये डिजाइन बहुत बिके हैं। टैक्स मी डैडी, शांत, गौतम बुद्ध को ऐसे शांत, ये जो, लेकिन इस बिजनेस के अंदर इंसान को बहुत ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत है, ट्रेंड को कैच करने की जरूरत है। ये एक बच्चा है, जब अगर हमने मैं टी कहूँ शर्ट कि प्रिंटिंग टी शर्ट बिजनेस का डिजाइन मैंने खुद बनाया है, वो एक तो ऐसा होता है ना कैनवा पे, जैसे ही स्लाइड आती है दोनों वीडियो चलने लग जाते हैं। डाली 9 से 10 दिन में जब 1 लाख हो गए, जब लॉन्च डाली 9 से देखो ये बच्चा है, बहुत कम उम्र का है, बट सिर्फ पीओडी बिजनेस करते हुए इंस्टाग्राम पे कितनी जबरदस्त ग्रोथ हो रखी है इस इंसान की। और इंस्टाग्राम से इन्होंने, जो मेरे ऑफिस पे आए थे ये, तो ये क्या बता रहे हैं देखो जरा। 9 से 10 दिन में जब 1 लाख हो गए, जब लॉन्च करा तो शाम तक ही हमने 4 लाख प्लस की सेल कर दी थी। क्या लॉन्च करा था दिखाओ। हमने टी शर्ट लॉन्च करी। इन्होंने क्या लॉन्च करा था कि जब ऐसा मार्केट में वो हुआ था ना, मतलब जब सिद्धू मूसेवाला जी की डिमाइज हुए थे, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा हॉट था ये, पूरे इंटरनेट के ऊपर सेंसेशन था। तो इस इंसान ने उनकी टी शर्ट्स उनके चेहरे के साथ और 295 प्रिंट करके, जो उनका गाना है 295, वो प्रिंट करके और सीधा रिलीज किया, और शाम तक 4 लाख रुपए की सेल थी इस बच्चे के पास। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रिंट ऑन डिमांड से पैसा, देखो जब अगर हमने मैं टी कहूँ शर्ट कि इस प्रिंटिंग टी बिजनेस शर्ट का स्टार्ट डिजाइन किया, मैंने खुद बनाया है, वो भी सिर्फ कैनवा यूज अगर मैं कहूँ कि इस टी शर्ट का डिजाइन मैंने खुद बनाया है, वो भी सिर्फ कैनवा यूज करके, और इसके अब तक 40 पीसेस तो बिक भी चुके हैं। चलो बताती हूँ कैसे। हाय, मैं हूँ ईशा, जिसने अपना खुद का क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया है, और वीडियो को पूरा देखना, स्टेप्स बताती हूँ। सबसे पहले कैनवा पर जाओ, कस्टम साइज पर क्लिक करके टी शर्ट सिलेक्ट करो। उसके बाद अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग इमेजेस अपलोड करके यहाँ से सिंपली एडिट कर लो, और मेक श्योर कि तुम ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में डिजाइन को सेव करो। डिजाइन का आइडिया मुझे इस टूल से मिला था, जिसमें बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल है, एनिमी डिजाइन, ग्राफिक और मिनिमल डिजाइन, यहाँ तक कि इसमें तुम्हें बहुत सारे फॉन्ट्स के अलग अलग स्टाइल भी मिल जाते। चलो एक चीज और है, जितने भी बिजनेस करने वाले लोगों के पेज देखोगे ना आप, सब पे फॉलोअर्स अच्छे खासे होते हैं। ये एक और बात का प्रूफ है कि मार्केट में हर एक इंसान बिजनेस करना चाहता है। हर किसी के कमेंट में होता है कि मैम मुझे भी ये बिजनेस सीखना है, सर मुझे भी ये बिजनेस सीखना है, प्लीज मुझे बताओ, लिंक 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 लिंक, बहुत ज्यादा होता है। ये देखो, ये एक और वीडियो देखो। प्रॉपर नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन नहीं था। जब हमने टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस स्टार्ट किया, एक प्रॉपर नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन नहीं था। हम करते गए और अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखते रहे। वीडियोस में जो भी मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ वो हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। बात करते हैं आज की कस्टम ऑर्डर के बारे में। हमें 2 रेगुलर फिट टी शर्ट का ऑर्डर आया था। 100% कॉटन टी शर्ट है ये, एंड फ्रंट पे पॉकेट पे प्रिंट होना था एंड बैक साइड पे प्रिंट होना था। आपको भी अगर कस्टमाइज करना हो, कोई भी डिजाइन, टेक्स्ट, फोटो, लोगो, तो आप हमें DM या कॉमेंट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं इस चीज को कि अगर ये BYOB का बिजनेस किसी इंसान को खुद से करना है तो उसको क्या क्या परेशानी होगी, और BYOB अगर खुद से करना है किसी इंसान को POD का बिजनेस, तो उसको कितने परेशानी होने वाली है, और अगर वो BYOB के साथ करेगा तो उसको क्या क्या चीजें BYOB ऑफर करती है, ध्यान से समझना। पहली चीज, किसी भी इंसान को अगर खुद से शुरुआत करनी है तो उसको कम से कम YouTube पे 15 से 20 दिन तो सिर्फ इस चीज में लग जाएंगे कि मैं मशीन कहां से मंगवाऊं, कौन सी मंगवाऊं। बहुत सारी मशीनें होती हैं, तो सही मशीन कौन सी है मेरे लिए बिगिनर लेवल के ऊपर, वो गूगल करेगा, GPT करेगा, 15-20 दिन लोगों से बात करेगा, जाएगा, मिलेगा, और हो सकता है उसका नुकसान भी हो, उसका बेवकूफ भी बनाया जाए, क्योंकि उसके पास कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं। तो हो सकता है जो चीज 20,000 की होगी उसके बदले में वो 35,000 रुपए, 40,000 रुपए देके आ जाएगा। उसको बार्गेनिंग करनी नहीं आएगी मैन्युफैक्चरर के साथ, क्योंकि मैन्युफैक्चरर, मान लो उसको प्रिंट करना है टी शर्ट, और बहुत सारी चीजें प्रिंट होती हैं, टी शर्ट्स होते हैं, मग्स होते हैं, गिफ्ट थिंग्स होती हैं जो प्रिंट होते हैं। तो अब अगर उसे टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस शुरू करना है तो वो मैन्युफैक्चरर से टी शर्ट लेगा,
जब मैन्युफैक्चरर टी शर्ट देता है तो उसकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है। मान लो मैन्युफैक्चरर आपको 500 से कम टी शर्ट देगा ही नहीं, आप कहते हो नहीं जी मुझे तो बस एक बार टेस्ट करना है, मुझे तो सिर्फ 20 टी शर्ट चाहिए, बिकने लग गई तो उसके बाद मैं और ज्यादा लेने लग जाऊंगा और ज्यादा करने लग जाऊंगा। लेकिन मैन्युफैक्चरर तो कहता है कि ना भाई 500 तो मिनिमम, हम तो इससे नीचे बात ही नहीं करते। तो वहां पे एक इंडिविजुअल कभी भी बार्गेनिंग नहीं कर सकता मैन्युफैक्चरर के साथ। हाई एमओक्यू रिक्वायरमेंट, एमओक्यू का मतलब होगा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। जब वो अपने आप करेगा तो उसको ज्यादा मिनिमम ऑर्डर देना पड़ेगा, 300 से 500 यूनिट देना पड़ेगा। कितने लोगों को मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है 1 टाइप करो, आगे तभी बढ़ेंगे। 1 टाइप करो अगर बात समझ में आ रही है कि क्या कर रहे हैं। 1, वेरी नाइस यार, क्या बात है, मेरे भाई लोग बहुत ज्यादा समझदार हो गए यार, वाह, सल्यूट, वेरी नाइस। अभी बहुत मजा आएगा, अभी देखते जाओ। चलो, तो अब इसके बाद एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल व्हेन बाइंग इन स्मॉल क्वांटिटी। जब आप कोई चीज, मान लो कोई टी शर्ट है, वो टी शर्ट अगर आप कहते हो कि आपको 10 पीस चाहिए तो वो बंदा आपको 200 रुपए का देगा। बट वही आप कहते हो कि 10 पीस नहीं, मुझे 300 पीस चाहिए, तो उसका रेट अपने आप गिरा के वो सिर्फ 80 रुपए पे, 90 रुपए पे आ जाएगा। क्योंकि भाई आप बल्क में ले रहे हो, जब आप बल्क में ले रहे हो तो उसको फायदा भी ज्यादा होने वाला है। तो आपको बल्क में तो शुरुआत में चाहिए नहीं होगा, तो अगेन आपके लिए वो चीजें एक्सपेंसिव हो जाती है। मतलब आप, मतलब कस्टमर, ध्यान रखना, जब मैं आप बोल रहा हूं तो मतलब क्या है, मैं कस्टमर से बात कर रहा हूं। आपको भी इसी तरीके से बात करनी है कि प्रॉब्लम क्या है मार्केट में, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होती है। 7 से 10 दिन लग जाते हैं डिजाइन्स को समझने में, डिजाइन्स को क्रिएट करने में। कौन सा डिजाइन चलता है, कौन सा डिजाइन नहीं चलता है, यह भी नहीं पता। अनक्लियर व्हाट डिजाइन विल एक्चुअली सेल, पता ही नहीं होता। 5 से 7 दिन लग जाएंगे उस इंसान को कम से कम अपना वेबसाइट को सेटअप करने में, या शॉपिफाई पे किस तरीके से काम होता है उसको करने में, उसको सीखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मंथली रिकरिंग कॉस्ट फॉर टूल्स एंड सॉफ्टवेयर, जितने भी सॉफ्टवेयर को यूज करेगा उनके मंथली खर्चे होंगे। 10 से 20 दिन कम से कम लग जाएंगे। पेमेंट गेटवे, पैसा लोगे कहां से? वेबसाइट बना ली, सब कुछ कर लिया, पेमेंट गेटवे कौन कौन से हैं? कैश फ्री है, रेजर पे है, पे यू है। इनके अप्रूवल आज के टाइम पे बड़ी बड़ी कंपनीज, हमें भी 10 दिन का टाइम लगता है अप्रूवल लेने में, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। आप अपना जीएसटी दो, कहां से माल लेके आओगे, कहां पे माल बेचोगे, क्या प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है आपका, ये सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट्स, एमओए, एओए, सीओए, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको जमा करने पड़ते हैं। तो वो भी कम से कम 10, 15, 20 दिन का टाइम तो लेगा ही लेगा। 15 से 20 दिन लग जाएंगे इंसान को मेटा एड्स को सीखने में। भाई मैंने माल प्रोक्योर कर लिया, मैंने डिजाइन बना लिया, मैंने वेबसाइट बना लिया, मैंने पेमेंट गेटवे लगा ली, बिकेगा कैसे? अपने आप थोड़ी आएगा कस्टमर, बगल वाले को अपने आप थोड़ी पता लग जाएगा। आपको ऐड चलानी पड़ेगी, कस्टमर को ऐड चलानी पड़ेगी। ऐड भी नहीं चलानी तो कम से कम उसको इंस्टाग्राम पे ऐसे रील्स बनानी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इंस्टाग्राम से उसके पास ऑडियंस आए और वहां से बिकना शुरू हो। एक बार ऑडियंस बन गई तो इसके बाद तो आपको कोई पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास मान लो सिर्फ 10,000 फॉलोअर्स भी हैं, कस्टमर के पास 10,000 फॉलोअर्स भी हैं, और वो कोई अपना छोटा ब्रांड लॉन्च करता है, कोई भी जबरदस्त डिजाइन लॉन्च करता है। अभी अक्षय खन्ना बहुत चल रहे हैं, तो अक्षय खन्ना की कोई फोटो के साथ कुछ जबरदस्त सा डायलॉग वो रिलीज करता है। वो क्या, अस्सलाम वालेकुम लियारी, इतना भी लिख के रिलीज कर दे, इतना भी लिख के रिलीज कर दे। कैन यू इमेजिन भाई, दिस इज ट्रेंड। किसी ने ट्रेंड को पकड़ा और उसके बाद ये मतलब बिल्कुल इमीडिएट आया मेरे दिमाग में। और आप बताओ, अगर, चलो मैं आपसे पूछता हूं, अगर इस तरह की कोई चीज मार्केट में आती है, व्हाट डू यू थिंक, विल दिस ब्लो अप, विल दिस सेल लाइक दिस क्रेजीली? यस, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त ट्रेंड पे है ना अभी, ठीक है। तो ये सब सीखने में टाइम लग जाएगा, मेटा एड्स चलाने में, फिर ट्रायल एंड एरर करेगा बंदा, बहुत ज्यादा पैसा लगाएगा, रिस्क है, और टोटल टाइम वेस्ट होगा। स्टार्ट करने से पहले उसका लगभग 1 से 1.5 महीना इन्हीं चीजों में लग के खत्म हो जाएगा। 1.5 महीना तो कम से कम लगने वाला है। BYOB क्या फायदा देता है? BYOB तुरंत सबसे पहले आपको बेस्ट मशीन प्रोवाइड करवा देता है कस्टमर को, बेस्ट मशीन नेगोशिएटेड बल्क प्राइस पे, क्योंकि कंपनी ने जो डील करी हुई है वो बल्क प्राइस पे किया हुआ है, इससे बेहतर प्राइस मिल ही नहीं सकता। इसके बाद बहुत कम MOQ, आपको 300 टी शर्ट नहीं लेनी, नहीं लेंगे। आप कम से कम 20 टी शर्ट, 30 टी शर्ट के साथ भी, या 30 यूनिट के साथ भी, जो भी आप प्रिंट के ले लेते हैं, तो वो बहुत कम क्वांटिटी के अंदर भी शुरुआत की जा सकती है। रॉ मटेरियल बहुत सिग्निफिकेंटली लोअर कॉस्ट पे मिलता है। रेडी टू यूज प्रिंट ऑन डिमांड की ट्रेनिंग मिलती है।
पूरा पूरा कोर्स मिलता है प्रिंट ऑन डिमांड का। इसके साथ साथ प्रूवन डिजाइन स्ट्रैटेजीज एंड ट्रेंड रिसर्च इंक्लूडेड। 2 घंटे का उस कोर्स के अंदर 2 घंटे का पूरा मॉड्यूल ऐसा है जिसके अंदर सिंपली यही सिखाया गया है कि कौन सा डिजाइन बिकता है, कौन सा डिजाइन नहीं बिकता, ट्रेंड को कैसे कैच करना चाहिए, ट्रेंड कौन सा खराब है, वेबसाइट और लैंडिंग पेज सीधा सीधा आपको इसी के अंदर इंक्लूडेड मिलता है। इंसान अपना खुद का लैंडिंग पेज तुरंत ऑन कर सकता है। इसके साथ साथ उसको पेमेंट गेटवे भी मिलता है भाई। उसको पेमेंट गेटवे के लिए धक्के खाने की जरूरत नहीं है, वो तुरंत अपना पेमेंट गेटवे लगाए। अगर वो उसके पास अपना है तो अपना लगा ले, नहीं है तो हम लगाया पेमेंट गेटवे देते हैं, तुरंत अगले दिन से वो अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। इसके साथ साथ इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम पूरा इंक्लूडेड है इसके अंदर। कोई भी थर्ड पार्टी पे, डेवलपर पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी ही वो चीज बना के दे रही है। इंस्टेंट एक्सेस टू पेमेंट गेटवे मैंने बता दिया। इसके बाद मेटा एड्स का पूरा जबरदस्त कोर्स स्पेशली डिजाइंड फॉर प्रिंट ऑन डिमांड, ये भी आपको BYOB के सेगमेंट में मिल जाता है। इसके बाद एड की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या बिकेगा, कैसे एड कॉपीज चलती हैं, बिगिनर टू एडवांस, वो सब कुछ इसके अंदर मिलता है। बिजनेस सामने वाले इंसान का 2 से 3 दिन में लाइव हो गया। इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो करना है ये भी हम उसको सिखा देंगे। यूट्यूब पे कैसे ग्रो करना है ये भी हम इसको सिखा देंगे। इंस्टाग्राम की लाइव ट्रेनिंग्स होंगी। चैट जीपीटी को कैसे यूज करना है कंटेंट जबरदस्त बनाने के लिए, वो भी हम लाइव ट्रेनिंग्स के अंदर सिखाएंगे। तो ये फायदा है BYOB के अंदर। और क्या क्या मिलेगा भी ये POD बिजनेस सिस्टम प्रोग्राम के अंदर, प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस सिस्टम प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले तो ये मशीन मिलती है, 5-in-1 हीट प्रेस मशीन। ठीक है, जो भी इंसान इसको लेता है, जो भी कस्टमर हमारा लेगा, तो इससे क्या क्या प्रिंट हो सकता है। टी शर्ट प्रिंट हो जाएगी, हुडीज प्रिंट हो जाएंगी, स्वेट शर्ट, एक बार पढ़ लो आप इसको, है ना। टी शर्ट, हुडी, स्वेट शर्ट, कैप्स, हैट्स, मग्स, प्लेट, मतलब पढ़ो एक बार। सब्लिमेशन टम्बलर्स, माउस पैड्स, फोन केसेस, फोन के पीछे जो प्रिंट होता है ना, तू बहुत बुरा है, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रिंट्स होते हैं। ठीक है, मार डालूंगा। कुत्तों के पेट्स जो होते हैं ना, पेट्स के कपड़े होते हैं, पेट्स छोटे छोटे क्यूट क्यूट से होते हैं, उनके ऊपर पेट होता है, उस पर लिखा देख क्या रहा है बे, तेरा बाप हूं बेटा। ऐसी ऐसी चीजें, बहुत क्यूट क्यूट चीजें होती हैं जो बिकती हैं भाई, जबरदस्त बिकती हैं। फोटो फ्रेम्स होते हैं, कुशंस होते हैं, पिल्लो कवर्स होते हैं, कोस्टर्स होते हैं, कीचेन। अगर आपको कस्टमर ऑनलाइन नहीं भी मिलता, कस्टमर जो हमारा होगा उसको कस्टमर अगर ऑनलाइन नहीं भी मिलता, तो भाई अपने आसपास की दुकानों में जाके वो अपने डिजाइन सेल कर सकता है। दुकानों में जाके डिजाइन दिखा सकता है कि भैया क्या बिकेगा आप बताओ, आप मेरे को ऑर्डर दो, 50 पीस का ऑर्डर दे दो, वो 50 पीस जाके घर पे प्रिंट करेगा। उसकी कॉस्टिंग आएगी 100 रुपए के, वो जाके बेच देगा 400 रुपए में। आगे जो दुकानदार है वो उसको 600 रुपए में बेच देगा, बहुत प्यार से। कितने लोगों को लगता है ये जबरदस्त चीज है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ये मशीन मिलता है, आपको ये प्रिंटर मिलता है, सब्लिमेशन प्रिंटर। इसके साथ साथ फ्री सैंपल्स मिलते हैं इसी के अंदर, 12 पीसेस मग्स के, 10 पीसेस सिपर्स के। इसकी स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हो या बाद में भी इस वीडियो को घुमा के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। 100 सब्लिमेशन पेपर मिलते हैं, बहुत सारी टी शर्ट, 10 पीस टी शर्ट्स के मिलते हैं, जिसमें अगर आपको सीखना है, प्रिंट कर करके ट्राई करना है, तो वो भी किया जा सकता है। और ये तो हो गया POD का, सिर्फ POD का सामान, प्रिंट ऑन डिमांड का सामान। बेचेंगे कैसे, तो मेटा एड्स का पूरा कोर्स है। इंस्टाग्राम की ग्रोथ की लाइव ट्रेनिंग्स होने वाली है BYOB सेगमेंट में। बिजनेस को कैसे स्केल करना है, अगर मैंने किया है तो मैं सिखा सकता हूं। मैंने अगर जीरो से अपने बिजनेस को 100 करोड़ का सालाना टर्नओवर करने वाली कंपनी बना दिया, तो मुझे पता है बिजनेस स्केल कैसे किया जाता है, उसकी लाइव ट्रेनिंग की जा सकती है। इंस्टाग्राम ग्रोथ कोर्स पूरा मिल जाएगा, जिसमें कोई भी पेज बनाओ, किसी भी निश के अंदर बनाओ, ग्रो ना हुआ नाम बदल देना। हमने इतने सारे इंस्टाग्राम ग्रो करे हुए हैं, अभी आपको दिखाऊंगा कुछ इंस्टाग्राम, आगे आने वाले टाइम में दिखाऊंगा इसी वेबिनार के अंदर। इसके बाद ब्रांडिंग और पैकेजिंग कैसे करें। देखो, बिकता वही है जो सुंदर दिखता है। आगे मैं ये इसका भी एग्जांपल दूंगा। जो सुंदर दिखता है ना, वो प्रीमियम प्राइस पे बिक जाता है बहुत प्यार से। तो ब्रांडिंग पैकेजिंग की ट्रेनिंग मिलती है, चैट जीपीटी की ट्रेनिंग मिलती है, सेल्स एंड मार्केटिंग लाइव ट्रेनिंग मिलती है। मतलब बंदे को एंड टू एंड सारी चीजें मिल गई, जिसकी टोटल वैल्यू आपको अभी तक कैसा लग रहा है। वैसे ये बताओ, अभी आपको तो ये तो बताया ही नहीं कि आप कितना कमाने वाले हो इसके अंदर से। मजा आ रहा है? ऑसम, माइंड ब्लोइंग। दिल खुश कर दिया, वाह वाह। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी और मजा आएगा।
इसकी टोटल कॉस्ट अगर वो मार्केट से सीखने जाएगा तो उस बेचारे को 2 लाख से ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे और उसका बहुत सारा टाइम भी लगेगा। ये मशीन 5-in-1 प्रिंटिंग कम से कम 16,000 की आती है, सब्लिमेशन प्रिंटर 16,000 का आता है, सैंपल्स उसके 5,500 के आएंगे, प्रिंट ऑन डिमांड का कोर्स कहीं से भी लेगा उसको 20-25,000 रुपए खर्चने पड़ जाएंगे। मेटा एड्स के जबरदस्त कोर्सेज जो हैं सिंगल हैंडेडली वो 29,000 रुपए में भी मार्केट में अवेलेबल है। इंस्टाग्राम ग्रोथ के कोर्सेज भी अवेलेबल है। ये सारी कॉस्टिंग अगर वो कैलकुलेट करे अलग अलग जगह से सीखने जाए तो उसको इतना सारा पैसा खर्चना पड़ जाएगा। ये सारी चीजें मशीनरी के साथ और सारे कोर्सेज के साथ उसको BYOB वैसे तो कोट करता है 1 लाख रुपए प्लस GST पे, बट जैसे ही उसने आपका अफिलिएट कोड यूज किया, आपका जो कूपन कोड है वो जैसे ही यूज हुआ, लेकिन इसके लिए पहले आपको BYOB में रजिस्टर करना है। वो भी बिल्कुल एक गुड न्यूज दूं, ये बताओ पहले मेरे को ये बताओ, गुड न्यूज दूं? आगे बताने वाला हूं वैसे, पर अगर आप बोलोगे कि सर गुड न्यूज दे दो, अभी दे दो, तो आपको अभी दे देंगे। चलो थोड़ा प्लीज प्लीज बोलो थोड़ा सा। बहुत मेहनत लगी है यार इस चीज को हम लोगों को बनाने में, पिछले पता नहीं कितने महीनों से इसके ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग। आज तो बस आपको इन्फॉर्म प्लीज। चलो ठीक है, प्लीज नहीं बोलेंगे, अब हम हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। चलो हर इंसान हमें हैप्पी बर्थडे बोले, कंपनी को भी बोले, मुझे भी बोले। क्या बात है। और जो बंदा अपनी उंगली नहीं सरका रहा है ना, जो बंदा एकदम इतना आलसी है कि सिर्फ फोन से देखे जा रहा है, अपनी उंगली नहीं है, थोड़ा हैप्पी बर्थडे नहीं लिख पा रहा, भाई कसम से ऊपर वाला पाप लगाएगा तुमको। लिख दो। गुड न्यूज तुम्हारे लिए ये है कि तुम्हें, जो हमारी टीम के लोग हैं, जो आई डिजिटल प्रेन्योर फैमिली के लोग हैं, उन्हें एक भी रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ आपके लिए ऐसे का ऐसा मिल रहा है। आपको यहां पे बिजनेस करने के लिए या आने वाले टाइम में आप कस्टमर्स तक पहुंचोगे, उसके लिए आपको कुछ पैसा, क्योंकि लोगों की टेंशन हो रही होगी, सर हमें कितना पैसा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना आपको। ये आपके लिए हमारी तरफ से आपकी कंपनी के बर्थडे पे आपके लिए एक जबरदस्त $1 बिलियन तोहफा है। इसका जितना जबरदस्त इस्तेमाल आप कर सकते हो और जितना स्केल कर सकते हो आप करोगे। अभी तो हमने शुरू किया है, आगे देखना अभी क्या क्या बचा हुआ है। चलिए, ये था हमारा पहला सेगमेंट, जिसको 74,000 प्लस 999 में 75,000 के अंदर वो इंसान अपना प्रिंट ऑन डिमांड का फुल फ्लेजेड बिजनेस शुरू कर सकता है। दूसरा सेगमेंट क्या है जी? आर्टिफिशियल ज्वेलरी। बहुत चलती है भाई, बहुत ज्यादा चलती है। क्यों चलती है ये अभी समझते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी में क्या क्या आता है ये देखो। डेटा क्या कहता है? इंडिया कॉस्ट्यूम ज्वेलरी मार्केट साइज इज increased by 1.16 billion at a CAGR of 11.4%। ये चीज बढ़ने वाली है। क्या क्या आता है इसमें? ईयर रिंग्स आती हैं, नेकलेसेस आते हैं, बैंगल्स आते हैं, रिंग्स आते हैं, ब्रेसलेट्स आते हैं, एंकलेट्स आते हैं, बहुत सारी चीज आती है, ब्राइडल एंड फेस्टिव गिफ्ट्स आते हैं, डेली वेयर मिनिमलिस्ट ज्वेलरी आती हैं। ये चीज क्यों बिकेगी पता है? और इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं? इसमें यूज होता है ब्रास, कॉपर, एलॉय, बीड्स यूज होती हैं, छोटे छोटे स्टोन्स यूज होते हैं, पर्ल्स यूज होती हैं, मोतियां यूज होती हैं, गोल्ड प्लेटेड होती हैं, सिल्वर प्लेटेड होती हैं, लेकिन गोल्ड नहीं होती हैं असली। इसमें मार्केट साइज बहुत बड़ा है। पता है क्यों? बहुत बड़ा मार्केट साइज है। टोटल मार्केट ज्वेलरी की 6 से 7 लाख करोड़ की है इंडिया में, जिसमें से आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जिसको इमिटेशन ज्वेलरी भी बोलते हैं, उसकी मार्केट 15 से 18% की है। आप गूगल पे रिसर्च करना, आपको पता लग जाएगा, जो कि रफली 90,000 करोड़ से लेके 1,20,000 करोड़ के आसपास होता है। और इसका ग्रोथ रेट इतना जबरदस्त है, ये 18 से 22% के सालाना ग्रोथ पे बढ़े जा रहा है। हमने बहुत रिसर्च करी है इसके ऊपर, ये कौन कौन सी इंडस्ट्री के साथ हम काम शुरू करें। ये सालाना 20% से ग्रो कर रहा है। मतलब अगर आज ये मान लो 2,000 करोड़ का है, तो आज से 5 साल बाद ये सीधा सीधा 4,000 करोड़ का होगा। सालाना 20% की ग्रोथ लेता चला जा रहा है। अगर आपने सिर्फ ऐसी इंडस्ट्री में कदम भी रख लिया ना, जो इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है, आपके पास अपने आप ही ऑर्डर्स आने लग जाएंगे, आपके पास अपने आप ही कस्टमर्स आने लग जाएंगे। अब समझो ये इंडस्ट्री इतनी ज्यादा बढ़ क्यों रही है। गोल्ड का प्राइस देखा है कितना चल रहा है? पता है गोल्ड का प्राइस, असली गोल्ड का प्राइस कितना चल रहा है? क्या लगता है भाई? 1,35,000 का तोला है आज के टाइम पे, 13,000 रुपए का ग्राम है। समझ रहे हो? 1,35,000 है बॉस, 1 लाख नहीं है, 1,35,000 है आज का प्राइस। देखो आप, वेबिनार से पहले ही देख के आया हूं।
1,35,000 का कितना है? 10 ग्राम। तो भाई लोग तो चाहते हैं यूज करना, पर मिडिल क्लास और यंग बायर जो है, जो जवान खून है, वो गोल्ड की ज्वेलरी ले ही नहीं रहा। वो क्या कर रहा है? वो गोल्ड जैसा दिखने वाली ज्वेलरी ले रहा है, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सिल्वर प्लेटेड ऑल्टरनेटिव्स ले रहा है। और भी बहुत सारे रीजन है, जैसे फ्रीक्वेंटली ज्वेलरी यूजेज होते हैं ना, फ्रीक्वेंटली कि किसी को डेली अपने ऑफिस जाना है, अपने कॉलेज जाना है, या किसी फेस्टिवल के लिए पहनना है, या किसी की शादी में पहनना है, किसी के फंक्शन में पहनना है, सोशल मीडिया के ऊपर शूट्स करते टाइम पे उनको पहनना है, तो हर बार वो महंगी ज्वेलरी नहीं पहनते, वो काफी बार आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं। गोल्ड जो है, सोना जो है, वो ओकेजनली पहना जाता है। काफी सारे लोग ओकेजनली अपने तिजोरी में संभाल के रखते हैं, बट आर्टिफिशियल ज्वेलरी को वो बार बार पहनते हैं। और देखो फैशन के साइकिल भी बहुत फास्ट है ना आज के टाइम पे। फैशन कितनी तेजी से बदल रहा है। हर नए फेस्टिवल में नया आउटफिट पहनना है इंसान को। गरबा में कुछ और पहनना है, ठीक है, डांडिया खेलते टाइम कुछ और पहनना है, दिवाली में कुछ और पहनना है। और हर बार जब वो कुछ अलग पहन रहे हैं तो मैच कर रहे हैं कपड़े के साथ, ज्वेलरी को मैच कर रहे हैं। देखा है आपने? आप तो चलो, आप में से काफी लोग तो लेडीज ही हैं हमारे बीच, तो आप ही के काम की चीज बता रहा हूं। आप बताओ मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? सबसे मजेदार चीज क्या होती है इस इंडस्ट्री में कि ये माल, ये ज्वेलरी जो है ना, ये मर्द नहीं खरीदता कभी। मर्द खरीदता ही नहीं है, तो मर्द की झिकझिक चाहिए ही नहीं। सीधा लेडीज आती हैं, सीधा लेडीज पर। पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में यही हो रहा है। लेडीज अपने लिए ये परचेसिंग खुद करती हैं। तो अगर आप फास्ट डिजाइन सही बोल रहा हूं ना मैं? मार्केट कितनी बड़ी है आप बताओ? कितने लोगों को लगता है मार्केट बहुत बड़ी है? जी हम ही खरीदते रहते हैं। जिनको लगता है कि भाई बहुत बड़ी मार्केट है, 5 टाइप करके बताओ मुझे, देखना है एक बार। और कौन खरीदता है? कोर बायर कौन है? कॉलेज की गर्ल्स, वर्किंग वुमेन जो होती हैं। कॉलेज की गर्ल्स 18 से 24 साल की जो लड़कियां होती हैं, वर्किंग वुमेन जो होती हैं 22 से 40 साल की, जो दुल्हन होती हैं, वो प्री वेडिंग फंक्शंस में पहनती हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी। इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, क्रिएटर्स जो होते हैं, और टियर 2 टियर 3 सिटीज के अंदर जो भी लेडीज हैं, वो सब इनकी कस्टमर है। और जैसा मैंने बोला, मेन डोंट बाय ज्वेलरीज। आदमी नहीं खरीदता, आदमी की झिकझिक से दूर, सीधा लेडीज खरीदती हैं। सही है? तो अगर इसका बिजनेस हम शुरू करवा दें तो कैसा रहेगा? और बहुत सारी सेगमेंट्स हाई इन डिमांड है यार, बहुत सारे सेगमेंट्स इसके अंदर, और बहुत कम पैसों पे ये बिजनेस शुरू हो सकता है। इस बिजनेस को इंसान 50,000 के अंदर अंदर शुरू कर सकता है, और इसका मार्जिन भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है। इंस्टाग्राम रील से बेच लो, चाहे मीशो पे डाल के बेच लो, चाहे अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे बेच लो, खुद की शॉपिफाई वेबसाइट बना के बेच मेरा लो। नाम वीना है और मैं fast short video of behind the चलो देखते हैं जरा कौन कौन लोग कर रहे हैं। बहुत लोग हैं, मतलब यहाँ पे तो हम डाल ही नहीं सकते, डालेंगे तो सारी स्लाइड सिर्फ इन्हीं लोगों की डलती चली जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ वीडियोस हमने डाली हुई हैं ताकि आपको देख पाएं और समझ पाएं कि कितना बड़ा पोटेंशियल है इसमें। Here is a super fast short video of behind the scenes of making a customized big pendant necklace for Ayushi's baby shower. I am happy and looking forward to customize fabric jewelry for you or your loved ones too. So, what are you waiting for? Save and share this video with someone you know is looking for customized jewelry. अच्छा, हमें अभी ये- 6,000 लोग YouTube पे भी देख रहे हैं, 3,000 लाइक हैं सिर्फ वीडियो के ऊपर। मैं चाहता हूं अगर आपको मजा आ रहा है और आपको लग रहा है कि भाई आई डिजिटल प्रेन्योर ने सिर्फ गेम चेंज नहीं किया, पूरी लीग चेंज कर दी, ये कौन से लीग में एंटर कर दिया, और अब दुनिया की हर कंपनी शायद हो सकता है आने वाले टाइम में जो भी करेंगे कॉपी ही करेंगे, ठीक है? तो अगर आपको लगता है और आपको बहुत इच्छा हो रही है, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक ठोको भाई, लाइक ठोको और आग की तरह फैला देना इस पूरी बात को। नाउ द गेम इज डिफरेंट। और देखो आप, हैंडमेड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चलाती हूँ। बहुत दिनों के बाद में एक व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है वो बड़ा बिजी है अभी, क्योंकि नवरात्रि आ चुकी है और हमारे पास में एवरीडे कोई ना कोई कस्टमर होता है जिसे हमें काफी सारा सामान दिखाना होता है। हमारे यहाँ पे अभी एग्जीबिशन की भी तैयारी हो चुकी है। सो मेरा ऑफिस इस तरीके का है अभी, एंड ये मेरा जो सेटअप है वो मेरी वर्कशॉप का सेटअप है, क्योंकि मेरे ऑनलाइन भी वर्कशॉप साथ में चल रहे हैं, तो मुझे दोनों चीज मैनेज करके फिर मेरा काम करना पड़ता है। तो इसी के बीच मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं कब व्लॉग शूट करूं। उसके बाद में लता बहन आए हैं क्योंकि चलो जी, अब देखो लोग करना तो चाहते हैं, लोग कर भी रहे हैं, लोग करना भी चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये होना कुछ सिखाने वाला ही तो नहीं है। कैसे करें, कहां से माल लेके आए, कैसे सीखें, कैसे बनाएं आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कहां से कस्टमर आएगा, कहां से मतलब कस्टमर को आएगा तो उसको बेचूं कैसे? मुझे तो बेचना ही नहीं आता है जी, है ना ये प्रॉब्लम्स। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो बहुत मजा आएगा ना। और भारत की लेडीज एक्चुअली मैंने देखा है ना, हमारे बिजनेस के अंदर 70% वुमेन है। इस बार कॉन्क्लेव के अंदर भी मैं देख रहा था, सब
मतलब इतना अच्छा फील कर रहे थे, उनकी नजरों में, उनकी आंखों में जो चमक थी ना, और जो इज्जत थी कंपनी के लिए, उसने मेरे को इतना इंस्पायर किया है। हम स्पेशली क्यूरेट कर करके उसके बाद ऐसे ऐसे बिजनेसेस ढूंढ ढूंढ के लाए हैं जो लेडीज को एम्पावर करे, जो हमारी वुमेन को एम्पावर करे, जो घर में लोग बैठे हुए हैं और कमाना चाहते हैं, अपने पति को सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहते हैं, मजा आ जाए उनको। तो ये होने वाला है आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में क्या, बस हो गया। आर्टिफिशियल ज्वेलरी अगर इंसान खुद से करेगा तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, और अगर वो बीवाईओबी के साथ करेगा तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, आप पढ़ लो, देखो बहुत प्रॉब्लम्स है। खुद से करेगा तो मतलब मैं समझाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा, कट शॉर्ट समझाता हूं। अगर इंसान ज्वेलरी के टाइप, मटेरियल, ये सब सर्च करने जाए, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, कंफ्यूजन होगी उसकी, कौन से मेटल्स को चूज करें, कौन से स्टोन्स को लेके आए, कौन सी क्वालिटी में प्रिंट करें, ड्यूरेबिलिटी क्या है, कितना लंबा चलेगा, कितना लंबा नहीं चलेगा। हाई चांसेस है पहली बार कर रहा है इंसान तो लो क्वालिटी खरीद लेगा, लो क्वालिटी खरीदेगा तो लो क्वालिटी बिकेगा, पैसा भी नहीं आएगा, ठीक है। एमओक्यू की भी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। ये सब कुछ सॉल्व कर देता है बीवाईओबी। सीधा सीधा क्या भेजता है आपके पास, पूरा पूरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी के प्रोग्राम का एक किट भेजता है, जिसमें आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। देख लो, पैच वर्क, एम्ब्रॉयडर्ड फ्लावर, मिरर्स मिलते हैं, एमडीएफ बोर्ड मिलता है, क्लोथ कॉटन मिलता है, घुंघरू मिलते हैं, पर्ल एंड डायमंड्स मिलता है, ड्रॉप पर्ल मिलता है, चेन्स, बीड्स एंड सीड बीड्स, नेकलेस एंड एस हुक, फिश हुक, पता नहीं क्या क्या है, ये तो मुझे पता भी नहीं है, बट ये सारी चीजें आपको मिलती हैं एक पैकेज के अंदर। ये सारी चीजें भी लगभग 42 चीजें हो गई, ये सब कुछ मिलता है। और इसके साथ साथ ज्वेलरी मेकिंग का पूरा कोर्स मिलता है कि ज्वेलरी मेकिंग की कैसे जाती है। और ये कोर्स छोटा मोटा कोर्स नहीं, लगभग 50 घंटे से भी बड़ा कोर्स है ये। 50 घंटे लगाओगे आप, और ज्वेलरी मेकिंग ये एक ऐसा कोर्स होगा जिसमें आप तुरंत सीखेंगे, तुरंत बनाएंगे, तुरंत सीखेंगे, तुरंत बनाएंगे। और बनाने के बाद बेचना कैसे है, इसके लिए मेटा एड्स का कोर्स मिलता है। आपको लैंडिंग पेज कैसे बनाना है वो भी हमने सिखा दिया। आपको इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बना के कैसे ग्रो करना है वो भी हम सिखाएंगे। बिजनेस स्केल कैसे करोगे वो भी हम सिखाएंगे। चैट जीपीटी को यूज करके आप कंटेंट बनाते कैसे चले जाओगे वो भी हम सिखाएंगे। ब्रांडिंग और पैकेजिंग कैसे जबरदस्त करोगे। कोई चीज की अगर पैकेजिंग खराब है तो वो सिर्फ 100 रुपए की बिकेगी, अगर पैकेजिंग अच्छी है तो वो 500 रुपए की भी हंस के लेता है कस्टमर। कस्टमर आज के टाइम पे क्या खरीदता है पता है? इमोशन खरीदता है। अभी मेरा एक फ्रेंड है, स्क्रंची समझते हो? कितने लोग स्क्रंची समझते हैं? एक बार खोल रहा हूं मैं। स्क्रंची कितने लोग समझते हैं? समझते हो क्या होता है स्क्रंची? बताओ। रबड़ बैंड, यस एग्जैक्टली, रबड़ बैंड जो बाल बांधती है ना लेडीज, तो वो अलग अलग तरह के बनते हैं। तो मेरा एक फ्रेंड है, अभी रिसेंटली पता लगा जब मैं इन बिजनेसेस पे रिसर्च कर रहा था, उसने मुझे एक चीज बताई कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को क्या गिफ्ट किया, स्क्रंचीज का पूरा एक सेट गिफ्ट किया। मैं इस टेंशन में था कि स्क्रंची का जो बिजनेस है वो यार, स्क्रंची मैक्सिमम 20 रुपए 25 रुपए की बिकती है, इससे ज्यादा की थोड़ी बिकेगी। तो उसने बताया कि भाई ऐसा नहीं है, मैंने अभी एक सेट खरीदा था पूरा स्क्रंची का, जो कि लगभग उसमें 8 पीसेस या 10 पीसेस, जो भी उसने बताया था कि इतने पीसेस थे, और वो इतना ब्यूटीफुली पैक्ड था, इतना जबरदस्त प्रीमियम पैकेजिंग लग रही थी कि हंस के मैंने उससे 500 रुपए में खरीदा। और उसके बाद जब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किया तो वो भी बहुत ज्यादा खुश थी। वो कहती कि तूने इतना एफर्ट डाला मेरे लिए, तू खुद गया था खरीदने के लिए। तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं ऑलरेडी जो सच में ऐसा दिखाना चाहते हैं कि भाई मैंने कुछ थॉटफुल किया तुम्हारे लिए, मैंने कुछ थॉटफुल। और वो चीज बनती पता है कितने की है? मैक्सिमम हार्डली वो पूरा 10 अगर स्क्रंची का सेट भी बनेगा ना, 40 रुपए का बिकेगा। सॉरी 40 रुपए का बनेगा, 500 रुपए का बिकेगा। सीधा सीधा 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट। 100%, 200% नहीं, 1000% का प्रॉफिट सीधा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। सर आपकी गर्लफ्रेंड भी है? अरे तुम बहरे बहरे हो क्या? मैंने क्या बोला अभी? मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड। हर वक्त एक ही चीज दिमाग में घूमती रहती है, लड़की गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। काम बता रहा हूं, काम कर लो। तुम्हें क्या मतलब है? काम से फुर्सत नहीं है मुझे। हाँ डायरेक्ट शादी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी काम कर ले थोड़ा, अगर मन भर गया हो इन सारी बातों से तो। बहुत मजा आता है इनको हा ठीक करने में, इतना मजा आता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। बोलने को मन में बहुत सारी चीजें आती हैं कि मैं ये बोल दूं, लेकिन फिर मैं रुक जाता हूं कि नहीं, अभी हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, बाकी बातें हम अगले कॉन्क्लेव में करेंगे। आप आके मेरे को सामने से पूछना कि गर्लफ्रेंड है नहीं है, बताऊंगा आपको अच्छे से, ठीक है?
कोर्सेज इंक्लूडेड, ये सारी चीजें मैंने बता दी। ये सब कुछ आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी के कोर्स के अंदर मिलता है। और ये मार्केट प्राइस अगर देखा जाए, अगर कोई इंसान बाहर से करने जाएगा तो भाई 2 लाख रुपए उसको खर्चने पड़ जाएंगे। बट यहां पे BYOB सेगमेंट, आई डिजिटल प्रेन्योर, उनको सिर्फ 39,000 में ऑफर कर देता है ये सब कुछ। एंड क्योंकि हमारे सारे कोर्सेज डिजिटल है, हमारे सारी ट्रेनिंग्स डिजिटल है, तो और इसमें जो कमीशन आपको मिलेगा वो तो एक अलग ही चीज है, उसमें आपको अलग मजा आने वाला है। कोई भी इंसान अगर आपका अफिलिएट कोड यूज करता है तो सीधा 29,999 रुपीज के अंदर वो इस पूरे पैकेज को परचेज कर सकता है और वो इस बिजनेस को तुरंत इमीडिएटली स्टार्ट कर सकता है। कैसा है, कैसा लग रहा है? बढ़िया, मजे आ रहे हैं? हैंड रेज करके बता दो। चलो बार बार कमेंट सेक्शन नहीं खोलेंगे, हैंड रेज कर दो, ऐसे थम्स अप कर दो। मजा आ रहा है ना? वेरी नाइस। अब एक्सेसरीज ब्रांड प्रोग्राम, ये तीसरा सेगमेंट है हमारा। अभी हम 2 सेगमेंट देख चुके हैं। हेयर एक्सेसरीज ब्रांड प्रोग्राम, इसकी क्या ग्रोथ है भाई? इसकी मार्केट भी बहुत, हेयर स्क्रंची की मार्केट साइज जो है वो $3.4 बिलियन की ऑलरेडी है, 2024 में हो चुकी है। और ये बढ़ के $3.7 बिलियन की 2025 में हो जाएगी और 2030 तक $5.2 बिलियन की होने वाली है। CAGR ग्रोथ 7% का यहां भी है। और बहुत क्रेजीली ये चीजें खरीदती हैं लड़कियां। जितने भी इंस्टाग्राम पे, मैंने इंस्टाग्राम पे सिर्फ कुछ मत करो, आप लिखना स्क्रंची मेकिंग और आप देखना आपको जितनी वीडियोस दिखेंगी सब आपको ऐसे दिखेंगे। और बहुत सारे पेजेस दिखेंगे जिसमें सब में 70,000 80,000 फॉलोअर्स दिखेंगे। जितनी रील वायरल दिखेंगी आपको, उन सबके कमेंट्स में देखोगे प्लीज गिव मी लिंक लिंक लिंक, वेयर टू परचेज, प्लीज गिव मी, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। लोग कमा रहे हैं भाई, लोग कमा रहे हैं। क्यों ना हमारे कस्टमर्स कमाए, आपके कस्टमर्स। देखो यार, सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, पर कोशिश करके हो गया तो, हाँ नहीं हुआ तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा, पर अगर हो गया तो काफी क्रेजी नहीं हो जाएगा? कोशिश तो बनती है ना? अगर हो गया तो कोशिश तो बनती है। क्या क्रेजी, बहुत बढ़िया बोला इन्होंने। इसमें तो आवाज ही नहीं आई थिंक। तो देखो ये बिजनेस भी बहुत जबरदस्त चलता है। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें, अगर आपको पता ही, अगर इंसान खुद करने जाएगा तो कितनी इश्यूज का फेस करना पड़ेगा। BYOB हर एक चीज सॉर्ट कर देती है यहाँ पे कि भैया आपको स्क्रंची का किट मिलेगा, आपको ये स्विंग मशीन मिलती है, आपको ये सेटिन, कॉटन, पॉपलिन, ये सारा जो फैब्रिक मिलता है, इलास्टिक्स मिलते हैं, डेकोरेटिव सारे आइटम्स मिलते हैं, और इसके साथ साथ स्क्रंची मेकिंग का पूरा कोर्स मिलता है एंड टू एंड। छोटे प्रोडक्ट से बहुत डिजाइनर प्रोडक्ट बनाने तक का सब कुछ मिलता है। मेटा एड्स यहां पे भी कॉमन है, इंस्टाग्राम ग्रोथ लाइव यहां पे भी कॉमन है, बिजनेस स्केलिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, चैट GPT, ब्रांडिंग, पैकेजिंग कैसे जबरदस्त की जाए, इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो किया जाए, ये सब कुछ मिलता है ताकि इंसान एंड टू एंड अपने बिजनेस को फुल फ्लेजेड तरीके से ढेर सारा पैसा कमा पाए। अब ये जो हमारा पैकेज है, इसकी वर्थ अगर मार्केट में देखी जाए तो 2,18,000 की है। बट अगर अफिलिएट कोड को इस्तेमाल करने के बाद कोई भी खरीदता है तो सिर्फ 35,000 रुपीज के अंदर प्लस GST वो इस पैकेज को अपने घर पे मंगवा सकता है और तुरंत शुरू कर सकता है। अब ये बहुत प्यारा बिजनेस है भाई, रेजिन आर्ट का बिजनेस। बहुत यहां पे ये इग्नोर करना, टीम ने शायद ये मॉकअप्स हटाए नहीं है, पर रेजिन आर्ट का बिजनेस प्रोग्राम इतना जबरदस्त है। ये है क्या रेजिन आर्ट, समझो आप पहले। रेजिन आर्ट पता है आपको क्या होता है? कितने लोगों को पता है? चैट खोलता हूं एक बार। रेजिन आर्ट कितने लोगों को पता है कि ये क्या होता है जी? इसको होम डेकोर में यूज किया जाता है। अच्छा, पता सब है, वाह यार। इसको होम डेकोर में यूज करते हैं, पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स में यूज करते हैं, ज्वेलरीज के अंदर यूज करते हैं, कॉर्पोरेट और वेडिंग के गिफ्ट्स में यूज करते हैं, प्रीमियम लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं पता है? जब मैंने तो अपने आसपास अपने घर परिवार में देखा हुआ है, किसी का बच्चा हुआ तो एक बंदे को बुलाया, मोल्ड आते हैं, रेजिन आर्ट के मोल्ड आते हैं, उसमें बच्चे के पैर डलवाए और बच्चे के पैर डलवा के जो उसमें मोल्ड के अंदर वो जो शेप बना, उस शेप को गोल्ड प्लेटेड करवा के, अपने बच्चे के शेप को, पैरों के शेप को गोल्ड प्लेट करवा के उसने दीवार पे सजवाया। एक शादी में गया था, उस शादी के अंदर ऐसा हुआ, पति पत्नी ने अपना हाथ पकड़ा ऐसे और उसको ऐसे करके डाला मोल्ड के अंदर, और वो जो शेप बनी उस शेप को अगेन गोल्ड प्लेटेड करवा के अपनी दीवार में टंगा। लोग बहुत शौकीन है भाई, लोग बहुत शौकीन है। और ये जो रेजिन आर्ट का बिजनेस है ये बहुत ज्यादा चलता है।
ये हम सबको पता है, चलो बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूं मैं। तो इस तरह के ब्यूटीफुल देखो, अंकित एंड एकता 5 फरवरी 2023, इस तरह के ब्यूटीफुल से प्रोडक्ट्स बनते हैं और ये भी कस्टमाइज्ड होते हैं। How do I do this texture? How do I create these gorgeous beach themed artworks? Hi guys, मेरा नाम शिखा है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ अहमदाबाद से, and a lot of people are in love with the beach themed artworks that I create. And honestly, who would not be obsessed? So, if you are interested in learning how to create this, DM me for details. I would love to teach you. वाओ, देखा? और ये कितने प्यार से बिकेगा यार 999 का। ये बनाने में कितना टाइम लगा और बनाना कितना आसान था, और ये बहुत प्यार से बिकेगा 999 का। 1000 रुपए का तो कोई भी हंस के ले ले, उसका नाम भी लिखा हुआ है इस पे, राइट? एक चाहा कि उन्होंने दिवाली पे कुछ मीनिंगफुल रिटर्न गिफ्ट करना है, बट उनके पास टाइम बहुत ही कम था और आइडिया बहुत ही प्यारा, द आइडिया ऑफ गिफ्टिंग फ्रिज मैग्नेट्स। बस फिर मैंने उनके लिए गणेश जी और इक्यूम कार फ्रिज मैग्नेट्स बनाए जो कि बहुत सुंदर बने और इसकी पैकेजिंग और भी ज़्यादा क्यूट थी। आप सोचो, क्यूट बहुत सारे आपने देखे होंगे रील्स जिसमें गणेश जी बाल गणेश के फॉर्म में होते हैं, हनुमान जी बाल फॉर्म में होते हैं, वो क्यूट जो एआई को यूज करके बहुत प्यारे बनते हैं, उनका अगर फ्रिज मैग्नेट भी बना दिया जाए, कितना जबरदस्त। इट इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। और ये क्रिएटिविटी अगर कोई खुद से शुरू करता है तो उसे बहुत टाइम लगेगा अलग अलग जगह से सीखने में, बट BYOB यही फायदा करवा रहा है, वो पूरा कोर्स दे रहा है। लो भाई, आप सीखो, कोर्स के अंदर सब कुछ है, रिसर्च मटेरियल से लेके कहां से दिमाग लगाना है, कहां से रिसर्च करनी है, कैसे अपना टाइम बचाना है, कैसे बेचना है, हर एक चीज। तो रेजिन आर्ट के अंदर भी क्या क्या मिलता है, रेजिन का पूरा रॉ मटेरियल मिलता है, मोल्ड्स एंड प्रोडक्ट बेसिस मिलते हैं, पिगमेंट्स मिलते हैं, ये सब कुछ मिलता है आपको बेसिकली, टूल्स एंड मशीन्स, हर एक चीज। और इसके साथ रेजिन आर्ट का कोर्स मिलता है, और बाकी ये सारी चीजें अगेन कॉमन है, जिससे किसी भी इंसान का बिजनेस तुरंत ऐसे झटके में शुरू हो जाए। कितने लोगों को ये 4 बिजनेसेस के बारे में सुन के बहुत मजा आया है। इसकी मार्केट वैल्यू भी भाई साहब बहुत जबरदस्त है, मार्केट में मिलता है बहुत महंगा, बट यहां पे अफिलिएट कोड को इस्तेमाल करते ही एक इंसान 50,000 रुपीज में 49,999 है। इसमें कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, ये मिस्टेक्स जो है ये वेबसाइट पे आप देख सकते हो कि ये सही हो जाएंगी। 49,999 मतलब 50,000 में कोई भी इंसान इस बिजनेस को इमीडिएटली शुरू कर सकता है। नाउ हमने क्या किया, हमने इन तीनों पैकेजेस को अलग अलग भी रखा कि किसी को अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस ही शुरू करना है तो वो कर सकता है, अगर किसी को सिर्फ रेजिन आर्ट का बिजनेस शुरू करना है तो वो कर सकता है, अगर किसी को सिर्फ स्क्रंची का बिजनेस शुरू करना है तो वो भी कर सकता है। बट अगर किसी को ये तीनों बिजनेसेस, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे कि भाई पूरा होम मेकर्स बिजनेस प्रोग्राम घर पे बैठ के, अगर ये नहीं चला तो ये चल जाएगा, ये नहीं चला तो ये चल जाएगा, ये नहीं चला तो वैसे चलेंगे सारे, क्योंकि ये मार्केट में डिमांड बहुत जबरदस्त है इनकी। लेकिन आप अगर पूरा पैकेज लेना चाहते हो तो इन पूरे पैकेजेस की मार्केट वैल्यू जाती है 5,80,000 की। BYOB आपको ऑफर करता है 1,21,000 रुपए में, और अफिलिएट कोड के लगते ही ये 85,000 प्लस GST में कोई भी इंसान इसे ले सकता है। इसमें बहुत कम रिस्क होगा, ज्यादा बड़े मार्केट साइज को एक इंसान केटर कर पाएगा, और बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अब आपके दिमाग में ये तो जरूर आ रहा होगा कि सर हम इसको सेल कैसे करेंगे, ये तो काफी महंगे साइड पे भी जा रहा है, इसको हम सेल कर लेंगे, हो जाएगा? बताओ मेरे को कितने लोगों के दिमाग में ये चीज आ रही है कि अभी तो हम 3,000 के पैकेज, 22,000 के पैकेज, इसके ऊपर है, हो जाएगा ये? अगर मैं आपको बोलूं कि इसके लिए मैं आपको 21 तारीख से लेके 24 तारीख तक लगातार 2-2 घंटे की ऐसी ट्रेनिंग देने वाला हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा हाई एंड प्रोडक्ट बेचना कितना आसान है, जिससे मैं आपको यह सिखा दूं कि कैसे मैंने 0 से शुरू करके 100 करोड़ तक की कंपनी बना दी। अगर ये पूरी ट्रेनिंग आपको 2-2 घंटे की दे दूं 21 तारीख से लेकर लगातार, 19 को मेरा बर्थडे है, 20 को थोड़ा आराम करूंगा, 21 से शुरू हो जाऊंगा, 21, 22, 23, 24, 4 दिन 2-2 घंटे आप सीख लोगे, और ये आपको लगेगा कि मक्खन है भाई, ये 8 लाख का प्रोडक्ट लाओ सर, 8 लाख का थप्पी मारोगे तुम ऐसे, सर ये क्या 80,000 ना, ठीक है? तो ये ट्रेनिंग का इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, इंफॉर्मेशन ग्रुप के अंदर भी आ जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, आप फटाफट से आ जाना ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान से सुनिएगा। भारत की पॉपुलेशन है 140 करोड़, जिसमें फीमेल पॉपुलेशन है 48.4 करोड़, 4%, जिसका मतलब है 67.7 करोड़ भारतीय वुमन है, लेडीज हैं।
जिन लेडीज में से 60% लेडीज ऐसी हैं जो कोई काम नहीं करती हैं, वो घर पे अपना मतलब घर संभालती हैं, होम मेकर हैं, वो जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करती हैं बट करना चाहती हैं। ये तो हमने देखा था ना कि 40% वुमेन ऐसी हैं जो भाई कुछ ना कुछ काम करना चाहती हैं, शुरुआत में ही देखा था हमने। बट 60% ऐसी जो कुछ नहीं कर पाती, मतलब 40 करोड़ वुमेन ऐसी हैं जो कुछ नहीं कर पाती। मैं सिर्फ तुम्हें यह सोचने को कह रहा हूं कि अगर हमने इस मिशन को बहुत सीरियसली लिया, अपने भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये सोच के साथ काम करना शुरू किया, तो आप सोचो इस 40 करोड़ लेडीज में से अगले 2 साल में अगर हम सिर्फ 1 करोड़ लेडीज तक भी पहुंच जाते हैं, सिर्फ 1 करोड़ लेडीज तक, और उनको सालाना 10 लाख रुपए का बिजनेस करना सिखा दिया जाए, मतलब महीने का सिर्फ 80,000 रुपए का बिजनेस, और वो भी कमाई नहीं, रेवेन्यू, कि 80,000 का माल वो बेच पा रहे हैं पूरे महीने में, पूरे साल में 10 लाख रुपए। तो आपको पता है भारत की जीडीपी में कितने की बढ़ोतरी होगी? 1 करोड़ लेडीज हैं और 10 लाख रुपए का रेवेन्यू उन लोगों ने करना शुरू किया जो अपने घर पे बैठे हुए थे, जो कुछ भी नहीं कर रहे थे, जो कोई योगदान नहीं दे रहे थे जीडीपी के अंदर। 10 लाख करोड़ जीडीपी के अंदर तुरंत ऐड हो जाएगा। जस्ट थिंक अबाउट द विजन ऑफ द कंपनी, थिंक अबाउट द मिशन ऑफ द कंपनी, थिंक अबाउट द रिवॉल्यूशन दैट वी गोना डू। सोचो जरा एक बार कि कितना बड़ा रिवॉल्यूशन होगा। क्या आप इस पूरे रिवॉल्यूशन में मेरे साथ हो? एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अभी हम जो इसके अंदर बिजनेसेस इंटीग्रेट करेंगे आने वाले टाइम में, आप सोच ही नहीं सकते। अभी मार्केटिंग प्लान बचा हुआ है दोस्तों। अभी जो लाइव अटेंड कर रहे हैं उनको बहुत फायदा मिलने वाला है, चाहे आप आइडियलप्रेन्योर के हो, चाहे आप किसी और कंपनी से हो, बाहर के भी अगर कोई लोग हमें अभी देख रहे हैं, आप लाइव अटेंड करोगे, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। आप ध्यान से टिके रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सबसे बढ़िया पैकेज जो है प्रोफेशनल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस लॉन्च प्रोग्राम। आज के टाइम पे अगर आप देख रहे होगे, आपको कुछ एप्स दिख रही होंगी मार्केट में जो एस्ट्रोलॉजी की एप्स हैं, या बहुत सारी एप्स ऐसी हैं जो मेडिटेशन की एप्स हैं। वो कितनी जबरदस्त चल रही है भाई। आपने एक न्यूज तो सुनी होगी, अभी कुछ टाइम पहले न्यूज आया था कि एस्ट्रोटॉक नाम की कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किया। कितने लोगों ने ये सुना था? 100 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किया भाई। और कितने सारे एड्स चलते हैं, ये सब तो आपने देखा ही होगा। हैव यू सीन इट और नॉट? यस, एस्ट्रोलॉजी की मार्केट इतनी बड़ी है, आप सोच नहीं सकते। ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं, और वो अपने आप को एस्ट्रोटॉक पे, इंस्टा एस्ट्रो पे, गणेशा स्पीक्स पे, अलग अलग जगह पे जाके लिस्ट कर रहे हैं और वहां से घर पे बैठ के पैसा कमा रहे हैं। यहां पे रिसर्च कहती है स्पिरिचुअल सर्विस की जो मार्केट है वाज वैल्यूड एट $376 बिलियन इन 2024, और ये बढ़ती चली जाएगी 2035 तक $787 बिलियन की हो जाएगी। एस्ट्रोलॉजी की मार्केट भी बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है, और इस मार्केट में मेरा इंटरेस्ट इसलिए आता है, इस मार्केट में मेरा इंटरेस्ट स्पेशली इसलिए आता है क्योंकि आपको शायद पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा, मेरी खुद की सिस्टर, मेरी बहन, छोटी बहन, 5 साल छोटी, वो एक्चुअली अगर बताऊं मैं, तो जब मैंने काम करना शुरू किया था, इनिशियली शी स्टार्टेड मेकिंग सम, पढ़ने में बहुत अच्छी थी तो वो टीचर बनी, पहले उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। बट एक बार जब उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई थी, किसी एस्ट्रोलॉजर का मैं पॉडकास्ट कर रहा था, तो उस टाइम पे मैंने उनको भी बुलाया, क्योंकि तबीयत इतनी खराब रहती थी, हम हॉस्पिटल्स पे जाते थे, हॉस्पिटल वाला हमेशा रिपोर्ट्स में कभी कुछ आता नहीं था, रिपोर्ट के अंदर हमेशा कहते थे कि भाई सब कुछ सही है, बट तबीयत इसकी हमेशा खराब रहती थी। तो मैंने इसको बोला कि एक बार एस्ट्रोलॉजर को हम लोग दिखा लेते हैं, क्या पता कुछ तेरे, मतलब हम थोड़ा मानते हैं, मैं थोड़ा मानता हूं इस चीज के अंदर। अब इसमें ना वो आ जाती है कि कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, तो मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा, मैं बस बता रहा हूं मेरी पर्सनल थॉट प्रोसेस क्या थी। मैंने उनको बोला कि आप एक बार दिखा लेंगे। उन एस्ट्रोलॉजर ने देखते ही कुंडली के अंदर उससे बताया कि भाई शनि गायत्री मंत्र का आपको 40 दिन तक वो करना है, ठीक है, क्या बोलते हैं, मंत्र जाप करना है। और इसके साथ साथ उसने मेरे को बोल दिया ऐसा कि इनकी जो कुंडली है ना बहुत हद तक मेरे जैसी है, तो अगर ये एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेती हैं तो ये बहुत जबरदस्त एस्ट्रोलॉजर बनेंगी। मैंने दीवा से पूछा आपको बनना है? पहले कई बार ये व्लॉगिंग भी ट्राई कर चुकी हैं दीवा, उससे पहले इन्होंने बहुत लोगों को पढ़ाया हुआ है, साइंस, मैथ्स, कॉमर्स, यूट्यूब के ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, बहुत वीडियोस हैं। आने वाले टाइम में किसी वेबिनार में आपको दिखाऊंगा कि कैसे पढ़ाती थी।
और उसके बाद जब इसने एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू किया, भाई इसकी ग्रोथ ही नहीं रुकी। एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू किया, कंटेंट बनाना शुरू किया। आज के टाइम पे शी हैज 4 लाख फॉलोअर्स ऑलमोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। भाई भारत का कोई ऐसा सेलिब्रिटी नहीं होगा जिसने इनसे कंसल्टेशन नहीं लिया है। मतलब ऑब्वियसली हो गए, शाहरुख खान ने नहीं लिया अभी तक, बट हाँ बहुत सारे ऐसे टीवी स्टार्स हैं, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने इससे कंसल्टेशन ली हुई है। यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि रीच इतनी जबरदस्त है, बहुत बढ़िया प्रीमियम मार्केट वाले लोग इनसे कंसल्टेशन लेने आते हैं। जरा एक दिखाता हूं थोड़ी वीडियोस। विद एस्ट्रोलॉजर दीवा प्रथियस्त, और उन्होंने मेरी कुंडली का एनालिसिस किया एंड आई हैड सम क्वेश्चंस। यू नो लाइफ में कभी कभी कुछ चैलेंजेस आते रहते हैं, कुछ डायरेक्शंस आपको जानना पड़ता है या आप जानना चाहते हो। सो समबडी टोल्ड मी अबाउट हर एंड आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड। बहुत ही प्यार से, बहुत ही ज्यादा लंबा नहीं देखेंगे, इनको भी देख लेते हैं एक बार। हाय गाइस, सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता। आई एम फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। और ये कोई इसलिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि इसके पीछे कोई कारण है, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सच है। दीवा बहुत ही कमाल का रीडिंग कर रही हैं। किसी के बोलने पे मैंने, आशुतोष के बोलने पे मैंने दीवा से अपनी रीडिंग करवाई थी और 85-90% शी वॉज बैंग ऑन, शी वॉज राइट। उसने मुझे कुछ सजेशंस भी दिए थे कि ये सब आप कीजिएगा तो थिंग्स विल गो बेटर। इट रियली वर्कड। बहुत कम जानकारी मुझसे लेने के बाद बहुत सारी चीज़ें मेरे बिहेवियर के बारे में, मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, मेरे गुड एंड बैड के बारे में, मेरे पास्ट के बारे में। अब देखो ये बिजनेस क्यों एक्सप्लोड करेगा ये समझो पहले आप। मार्केट में ये बिजनेस बहुत एक्सप्लोड कर चुका है ऑलरेडी, और करेगा इसलिए क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ये हमारे लाइफ डिसीजंस में इंटीग्रेटेड होता है। भाई इंसान को अगर कोई फेस्टिवल का डिसीजन लेना है, कोई गाड़ी खरीदने का डिसीजन लेना है, शादी कराने का डिसीजन लेना है, करियर के चॉइसेस हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, इंसान भागता किसके पास है? एस्ट्रोलॉजर के पास जाता ही जाता है कि भाई साहब मेरे को ये दिक्कत हो रही है, मैं कैसे करूं। ठीक है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लोग सोशल मीडिया के ऊपर आ चुके हैं, 1-on-1 कंसल्टेशंस होती है, रिपोर्ट्स बिकते हैं, जेमस्टोन्स बिकती हैं, रुद्राक्ष बिकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इस सेगमेंट में इंसान बेच सकता है अगर वो सीख ले तो हमारा प्रोफेशनल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस लॉन्च प्रोग्राम जो है वो क्या क्या देता है? एस्ट्रोलॉजी की पूरी टूल किट देता है जिसके अंदर एक इंसान को टैरो कार्ड का पूरा डेक मिल जाएगा, दोनों तरह के। एक ओशो ज़ेन टैरो कार्ड होता है, एक राइडर वेट टैरो कार्ड डेक होता है, क्रिस्टल्स मिलते हैं उसको, और उसको बहुत सारी किताबें मिलती हैं, फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी और हाउ टू जज अ हॉरोस्कोप बाय बीवी रमन। फिर उसके बाद एक बृहत पराशर होरा शास्त्र, ये पूरी किताब होती है एस्ट्रोलॉजर की। इसको पढ़ने का तरीका भी बताया जाता है और बहुत जबरदस्त कोर्सेज भी मिलते हैं। एस्ट्रोलॉजी की पूरी एडवांस एस्ट्रोलॉजी की पूरी कोर्स मिलता है, न्यूमरोलॉजी का पूरा कोर्स मिलता है, पाम रीडिंग का पूरा कोर्स मिलता है, टैरो कार्ड का पूरा कोर्स मिलता है, आईएसओ की सर्टिफिकेशन मिलती है, और सबसे जबरदस्त बात कि हम एक कंपनी ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके हैं, दीवा मैम इसके ऊपर पूरा ध्यान दे रही हैं, जिनका नाम है नमैस्ट्रो। और नमैस्ट्रो कंपनी में 100% प्लेसमेंट भी दे रहे हैं हम उन लोगों को जो आपके कस्टमर्स होंगे, जिनको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट होगा, टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्ट होगा, न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट होगा। वो अगर इस पैकेज को लेके सीखना शुरू करते हैं, जैसे उन्होंने सीख लिया उनको सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। सर्टिफिकेशन मिलने के बाद वो एक एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे, अप्लाई करेंगे उसी डैशबोर्ड से, और एग्जामिनेशन जैसे ही क्रैक होगा उनकी 100% प्लेसमेंट नमैस्ट्रो पे आ जाएगा। नमैस्ट्रो पे क्लाइंट्स की इतनी भीड़ है कि उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ क्लाइंट्स भी संभालेगा तो सुबह से शाम तक 5 से 10 हजार रुपए कमा के उठेगा बंदा। कैसा लग रहा है पूरा इकोसिस्टम? और अगेन इसमें आपको बहुत सारे कोर्सेज यहां पे तो मिल ही रहे हैं, और ये सारे कोर्सेज अभी इसके अंदर कमिंग सून है। फेस रीडिंग, रेकी हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, कॉर्ड कटिंग, लव स्पेल, ये सारे कोर्सेज हम इसके अंदर इंटीग्रेट करने वाले हैं। एक बार इंसान ने ये चीजें सीख ली, अगेन अगर उसको अपनी सर्विसेज बेचनी है तो ये मेटा एड से लेके इंस्टाग्राम पे ग्रो करने तक हर एक चीज उसको सीखने को मिलने वाली है। मार्केट वैल्यू इसकी कितनी है? 2.5 लाख रुपए के आसपास, बट अफिलिएट कोड लगाते के साथ आई डिजिटल प्रेन्योर के माध्यम से वो इंसान 60,000 प्लस जीएसटी में ये पूरा पैकेज ले सकता है और अपने घर से एस्ट्रोलॉजी बनने का बिजनेस, एस्ट्रोलॉजर या ऑकल्ट साइंस, या फिर ये कह सकते हो आप कि पूरा स्पिरिचुअल हीलिंग, क्योंकि इसके अंदर हम मेडिटेशन के बहुत सारे कोर्सेज लेके आने वाले हैं, हीलिंग के, ऑरा क्लेंजिंग के, इसके बहुत सारे कोर्सेज लेके आने वाले हैं। तो ये अपने आप में स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर बनाने का पूरा काम कर देगी ये इकलौता पैकेज। नाउ मार्केटिंग प्लान के लिए कितने लोग तैयार है? अभी मेरे को अब एक बार बताओ एनर्जी कैसी है आपकी?
आपको कैसा लग रहा है? अगर ये हम एंड टू एंड सारी चीजें करवा रहे हैं, एंड टू एंड, आग लगा दी। थक गया यार, कितनी देर से बोल रहा हूं मैं, 1.5 घंटा हो गया लगभग। पर ये असली चीज है, ये है असली चीज, बेस्ट मार्केटिंग प्लान ऑफ द वर्ल्ड। इसमें जो आपको मजा आने वाला है वो मजा आपको कभी नहीं आया। अगर मैं आपको बोलूं कि आप इतना स्ट्रांग करियर बना लोगे, इतना स्ट्रांग करियर बना लोगे, आप सोच भी नहीं सकते। आपको सिर्फ 2 साल मेहनत करनी है। 2 साल मेहनत करने के बाद आप कुछ नहीं करोगे ना, तब भी आपको 2 लाख रुपए आएंगे महीने के। आप इतना सिस्टम बिल्ड कर चुके होगे यहां पे। चलें शुरू करें, मार्केटिंग प्लान समझें। Are you ready? एक बार देख लूं यूट्यूब पे हमें कितने लोग अभी देख रहे हैं लाइव। याद रखना, अब जो मैं बताने वाला हूं बिल्कुल लाइव वालों के लिए ही फायदा है। बाकी लोगों को बहुत परेशानी हो सकती है, वो बोलेंगे कि सर मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि बाद में तो हर चीज के पैसे हैं, वरना हम भी आपके जैसे हैं। देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। जो लाइव वाले हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो एकदम ध्यान से सुन रहे हैं बोरिंग आदमी को, उनको फायदा मिलेगा। चलें आगे बढ़े। मार्केटिंग प्लान, कैसे पैसा आएगा गुरु? तो सबसे पहले पैसा किनको आना चाहिए? सबसे पहले कंपनी किसके बारे में सोचेगी भाई? अपने लोगों के बारे में सोचेगी। जो हमारे लोग हैं, आई डिजिटल प्रेन्योर फैमिली का पार्ट है, उनके बारे में हम सबसे पहले सोचेंगे और सबसे ज्यादा सोचेंगे। तो हमने क्या सोचा है आपके लिए, चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए यहां पे साइन अप करना और कमीशंस लेना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तालियां, लॉन्चिंग हो गई। ठीक है जी। अब एक बार जरा चैट बॉक्स के अंदर मुझे आग लगा के दिखाओ। चलो चलो भाई। अगले साल हम सेलिब्रेट करने वाले बहुत ज्यादा। आप में से हर एक इंसान 10-10, 20-20 लाख रुपए कमा के बैठेगा और अगले साल हम लोग मिलेंगे आज के ही दिन और इस 1 साल को सेलिब्रेट करेंगे, हर किसी का फायदा करवा के, बहुत सारे लोगों के बिजनेस स्टार्ट करवा के, उनके बिजनेस स्केल करवा के, उनके घर में कमाई का एक जरिया पहुंचा के। बहुत मजा आएगा। चलो जी, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। ये तब तक ही होने वाला है जब तक आप 20 दिसंबर से पहले, 20 दिसंबर 11:59 PM रात को से पहले पहले अगर आप अटेंड करके साइन अप कर लेते हो BYOB के ऊपर। इसका नाम ये है, स्टोर को एक बार दिखा देता हूं मैं आपको। ये वेबसाइट कहां से मिलेगी सर? हो सकता है ना पता हो, तो इस वेबसाइट को आप byobstore.com पे सीधा जा सकते हैं और पूरी वेबसाइट को देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहां से आपको साइन अप करना है। साइन अप के लिए आप सीधा 3 आपके पास ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है, अगर आप आई डिजिटल प्रेन्योर से ऑलरेडी हो तो आप इसको सेलेक्ट करोगे और इसके बाद ये आपसे पूछेगा, आप बोलोगे यस, और यस पूछने के बाद आपका साइन अप प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और अच्छा ओके, यहां पे लिखा हुआ है योर BYOB साइन अप विल बी कंप्लीटेड थ्रू योर IDP अफिलिएट पैनल, प्लीज क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसीड फ्रॉम देयर। आप यहां पे जाएंगे तो आप अपने खुद के पैनल से BYOB का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई बॉस? कि सर ये तो बड़ा आसान है, कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से आप आईडिजिप्रेन्योर के अपने अफिलिएट पैनल से ही सीधा सीधा कर सकते हो। और आपको क्या मिलेगा, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब एकदम सीरियस चीज है, मेन चीज है। अगर आपका अभी का डैशबोर्ड, करंट डैशबोर्ड 10 लाख रुपए से ऊपर का है, ये देखो, अगर आपका अबव 10 लाख का डैशबोर्ड है आज का, अभी का, तो आज से तुरंत से आप BYOB में एक लेवल हमने दिया है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटर लेवल, और इस डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे आपको 25% का कमीशन मिलता है। अब ये 25% कितना होगा ये हम आगे देख लेंगे, पर आपको डायरेक्टली एक मेजर लेवल मिल जाता है। अगर आपका डैशबोर्ड 10 लाख से ऊपर का है तो सीधा 25%। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? क्लियर है, सिंपल है।
अगर आपका डैशबोर्ड 10 लाख से नीचे का है, यानी कि 1 लाख से ऊपर, सॉरी, 0 से लेके 10 लाख तक, 0 से लेके 9,99,999 तक अगर आपका डैशबोर्ड है, तो आपको अभी 15% का कमीशन डायरेक्टली मिलता है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी हमारा पैकेज सेल आउट करते हैं, कोई भी हमारा जो हमारा बिजनेस प्रोग्राम है उसको सेल आउट करते हैं, आपका लेवल होगा सेल्स पार्टनर का, और आपको कमीशन कितना मिलता है? 15% का। एक बार देख लें जरा। अब बारी आती है हमारे अफिलिएट इंडस्ट्री वाले लोगों की, जो हमारी कंपनी का पार्ट नहीं है बट कहीं से भी है, और बीवाईओबी में उनका इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन वो इस इंडस्ट्री का पार्ट जरूर है। किसी ना किसी कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं वो काम कर रहे हैं और उनका कुछ ना कुछ डैशबोर्ड है। अगर ऐसा है तो उनके लिए भी हमारे पास एक ऑफर है। अगर आपका डैशबोर्ड 15 लाख से ऊपर है, हमारी कंपनी के लिए सिर्फ 10 लाख से ऊपर है, बट अगर कोई भी हमारी कंपनी के बाहर का आदमी है, इंसान है, उसका डैशबोर्ड अगर 15 लाख से ऊपर है किसी भी कंपनी में, या अलग अलग कंपनीज का जोड़ के भी, और याद रखना डैशबोर्ड को मैनिपुलेट करने की, एडिट करने की जरूरत नहीं करना। कंपनी, जब आप कस्टमर केयर पे बात करोगे तो कंपनी आपसे बैंक स्टेटमेंट भी मंगवाएगी वेरीफाई करने के लिए। तो बैंक स्टेटमेंट अगर मैच होता है तभी आपको 25% का लेवल मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर का लेवल मिल जाएगा, और आप भी यहां से सीधा सीधा 25% का कमीशन ले सकते हो। अगर आप 1 लाख से 15 लाख, ये उनके लिए है जो अफिलिएट इंडस्ट्री के लोग हैं, जो हमारी कंपनी के लोग नहीं है। प्लीज कंफ्यूज मत होना, और इस वेबिनार को घुमा घुमा के देख लेना बार बार, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन कोई भी ना हो। 1 लाख से 15 लाख वाले जितने भी लोग हैं उनको मिलेगा क्या? 15% का कमीशन, और वो बनेंगे हमारे सेल्स पार्टनर, ठीक है। और जो 1 लाख से नीचे के लोग हैं, 0 से लेके 1 लाख तक किसी भी कंपनी में, उनको 10% का कमीशन मिलेगा, और उनका नाम होगा, उनके लेवल का नाम है रीसेलर लेवल, जिसको हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बोलते हैं। बट ये सब कुछ पता है कब मिलने वाला है? जब आप ओनली वेन आप 20 दिसंबर से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करते हो और 21 दिसंबर से मेरे वेबिनार का पार्ट बनते हो, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इसकी सेल्स जबरदस्त करके अगले 2 महीने में 10 लाख रुपए का प्रॉफिट अपने घर पे लेके कैसे जाओगे। ये पूरी ट्रेनिंग करने वाला हूं मैं। ऐसे ही नहीं होगा, बिना ट्रेनिंग के कुछ भी नहीं होता, राइट। तो ट्रेनिंग होगी, आप एकदम तैयार होंगे, और उसके बाद गेम हम शुरू करने वाले हैं 26 तारीख से। ऑलराइट, तो अब आगे आते हैं। जो लोग ना इंडस्ट्री के पार्ट हैं, ना कंपनी के पार्ट हैं, बट करना चाहते हैं काम, बहुत वैल्यूएबल है वो लोग भी, उनके पास, मान लो उनके पास जनता है, उनके पास पावर है, उनके पास इन्फ्लुएंस है, हो सकता है उनके पास बहुत बड़ा नेटवर्क हो, कुछ भी हो सकता है, तो उनका भी मैं यहां पे वेलकम करता हूं। उनका नाम, उनको वेलकम किया जाता है एज अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर इन द कंपनी। एंड वो लोग भी डायरेक्टली, जो लोग हमारी इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते हैं बट उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन पावर है, सपोज इन्फ्लुएंस है, या एग्जीक्यूशन करने की कैपेबिलिटी है, दे विल ऑल्सो गेट फ्लैट 10% कमीशन इन BYOB। अब मजे की बात बताऊं, आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई सर्विस परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई लेवल क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई ज्वाइनिंग फीस देने की जरूरत नहीं है, नथिंग। 1 रुपया नहीं चाहिए BYOB को आपसे। आप सीधा साइन अप करो, रीसेलर बनो, स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनो, और डायरेक्टली 10% का कमीशन लो। लेकिन तभी जब आप 20 तारीख के रात के 11:59 PM से पहले पहले कर लेते हो। तो हाउ इज दिस गाइस? सबके लिए ओपन प्लेटफॉर्म है जी। आइए, सीखिए और कमाइए, और कमवाइए। लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स हेल्प पीपल इन ग्रोइंग। माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया? अभी तो मजा आना बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी और मजा आएगा, अभी और मजा आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये सारे बिजनेसेस हमने अभी देखे थे। POD का बिजनेस है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस है, हेयर एक्सेसरीज ब्रांड का बिजनेस है, रेजिन आर्ट का बिजनेस है, प्रोफेशनल स्पिरिचुअल प्रोग्राम का बिजनेस है, और इन तीनों का मिक्स करके, इन तीनों का कॉम्बो पैक बना के यहां पे हाउस मेकर्स बिजनेस प्रोग्राम भी है, जिसमें ये तीनों बिजनेसेस आ जाते हैं, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये पूरा टेबल बना हुआ है।
Just a second, guys. Just a single pause. Ashutosh sir is coming just in 1 minute. ओके, आई एम सो सॉरी। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या गाइज? वन टाइप कर दो। ओके, क्रेजी क्रेजी। लैपटॉप की बेचारे की बैटरी चली गई दोस्तों, क्या कर सकते हैं, बड़ी देर से है ना लाइव हम लोग। आ रही है आवाज? चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं। ओके, लेट्स गो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि अगर आप 25% के लेवल पे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं आप, तो आपको बीओडी के अंदर सीधा सीधा 18,750 रुपीज का कमीशन मिलता है। अगर आप सेल्स पार्टनर हैं तो 11,250 मिलता है, रीसेलर है तो 7,499 मिलता है। और इसका पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपके लिए वैसे भी अवेलेबल हो जाएगा। पूरा मार्केटिंग प्लान आपको वेबसाइट पे भी दिख जाएगा इंटरनली। जब आप साइन अप कर लेंगे तो आप ये सारी चीजें देख सकते हैं बाद में कि किस लेवल पे, कौन से प्रोडक्ट पे कौन सा कमीशन स्ट्रक्चर है आपका, ये आप बाद में भी देख सकते हो। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। हाउस मेकर्स बिजनेस प्रोग्राम का अगर आप कॉम्बो बेचते हैं 25% पे है तो एक प्रोडक्ट का आपको सीधा सीधा 21,249 रुपीज का कमीशन मिलता है। लेट्स मूव फर्दर। ये है फेज 1, समझ गए? फेज 1 पे आपने समझ लिया 3 तरह के लेवल है, राइट? एक है 10%, एक है 15%, एक है 25%। कितने लोगों को यहां तक क्लियर है? यहां तक अगर क्लियर है तो मुझे एक बार कुछ बताओ। ओके बताओ, ओके लिखो, ओके ओके। वो ये क्या बता, आज तो फुल एंगेजमेंट है भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आपको, जो मैंने आपको बताया कि 4 दिन तक लगातार मैं आपको ट्रेन करने वाला हूं, 21 तारीख से लेकर 24 तारीख तक 9:30 बजे, और उसके बाद 26 तारीख को एक वेबिनार होगा जिसमें मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक लेवल, ट्रेड पार्टनर का लेवल होगा जो आप इमीडिएट क्वालिफाई करके, जो 10% और 15% वाले लोग हैं वो डायरेक्टली 20% कमीशन पे इमीडिएटली पहुंच सकते हैं। ये पूरी ट्रेनिंग के बाद आपको कुछ टारगेट्स दिए जाएंगे। अगर वो टारगेट आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप डायरेक्टली 10% 15% की जगह 20% पे आ सकते हो और कमीशन ले सकते हो। अब ध्यान देना, ये सारे फायदे सिर्फ उन लोगों के लिए ही हैं ऑब्वियसली जो 20 तारीख के रात के 11:59 से पहले पहले साइन अप कर लेते हैं हमारे BYOB स्टोर के ऊपर। नाउ अच्छा, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे इस चीज को पूरा समझते हैं एक एक करके कि अगर आपको अब 25% के लेवल पे पहुंचना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे पहुंचना है, जो हमारे आई डिजिटल प्रेन्योर के अंदर 10 लाख से ऊपर का डैशबोर्ड लेके लोग बैठे हुए हैं, जो काम कर चुके हैं, उनको तो हम डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर लेवल ही दे रहे हैं, वो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे हैं। और जो बाहर किसी भी कंपनी अफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, 15 लाख से ऊपर का डैशबोर्ड है, वो भी डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे है। बट बाकी जितने भी लोग रह गए, चाहे वो रीसेलर हो, चाहे वो सेल्स पार्टनर हो, चाहे वो ट्रेड पार्टनर हो, ठीक है, जो हमारा 10% वाला हमारा जो हमारे अफिलिएट्स हैं, जो हमारे सेल्स पार्टनर है 15% पे हैं, जो 20% पे हैं, इन सब का टारगेट है कि उन्हें अब डिस्ट्रीब्यूटर बनना है।
तो किसी भी 2 लगातार महीने के अंदर, कैलेंडर मंथ के अंदर 2 लगातार महीने में अगर वो 8 लाख का बिजनेस कर देते हैं, 8 लाख का बिजनेस, तो फिर वो लाइफ लॉन्ग के लिए डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे आ जाएंगे और 25% का कमीशन डायरेक्टली उन्हें मिलेगा और वो परमानेंट लेवल है, कभी भी आप इस लेवल पे नीचे नहीं आएंगे। ठीक है, दिस लेवल इज परमानेंट लेवल। एक बार आपने ये अचीव कर लिया तो इसके बाद ये नीचे गिरने का कोई सवाल ही नहीं है। अब जो लोग भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे हैं, उनका अगला गोल क्या है कि उनको करना है 25% की जगह 30% का लेवल क्वालिफाई। अच्छा, एक चीज बताऊं, देखो गुड न्यूज आपके लिए क्या है, आप किसी भी इंसान को BYOB में शुरुआत करवा सकते हैं बिना किसी हिडन फीस के। चलो ये चीज मैं थोड़ी देर के लिए छुपा लेता हूं, ये चीज मैं कभी और बताऊंगा आपको, ये चीज आपको ट्रेनिंग्स के अंदर बताऊंगा कि ये क्या गुड न्यूज है। आगे बढ़ते हैं, अभी मार्केटिंग प्लान के अंदर आगे बढ़ते हैं। मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप बनना चाहते हैं, 25% से आप 30% के लेवल पे आना चाहते हो, तो क्या होगा पता है? अगर आपने किसी भी, चलो यार मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी है, मैं बता ही देता हूं, नहीं तो आप उसको पॉज करके बाद में यूट्यूब पे देख ही लोगे, आप पढ़ ही लोगे कि ये क्या था, तो मैं ही बता देता हूं। अगर आप किसी भी इंसान को BYOB में काम करना शुरू करवाते हैं विदाउट एनी हिडन फीस और उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है सीखने की और 10% इनिशियली पैसा कमाने की भी, आप उन्हें टीच करेंगे, आप उन्हें ग्रो करवाएंगे और जैसे ही वो सेल्स करना शुरू करेंगे या फिर अपने खुद के लिए भी मान लो परचेज करेंगे कि उनको खुद बिजनेस शुरू करना है, आपको 5% कमीशन मिलता है उस इंसान के अगले 10 सेल्स पे। जब तक वो पहले 10 कस्टमर्स को बेचेगा तब तक आपको 5% का कमीशन मिलता रहेगा। हाउ इज दिस गाइस? This way you are actually helping people in achieving what they want in their life, and in return you achieve what you want. This is why it's the best marketing plan of the world. लेकिन ये सिर्फ सेल्स पार्टनर और अबव लेवल्स के लिए है। कैसा है ये आइडिया कि जब आप उनको पैसा कमाना सिखाते हो, आप काम करते हो, तो वो जब सेल करना शुरू करेगा तो उसके 10 कस्टमर्स के कमीशन आपके पास भी आएंगे। जिनको समझ में नहीं आया, मार्केटिंग प्लान बहुत डीप है इसका, तो इसकी अलग से ट्रेनिंग्स होंगी, अलग से क्लासेस होंगे, उसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। पर जिनको समझ में आ गया बहुत बढ़िया बात है, आने वाले टाइम में आपको बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर आप हमारे मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे आना चाहते हो, 30% का कमीशन है उसके ऊपर। किसी भी 2 लगातार महीने में, जब आपने 20 लाख का बिजनेस करके दे दिया, 2 लगातार महीने, जनवरी फरवरी हो गया, फरवरी मार्च हो गया, मार्च अप्रैल हो गया, अप्रैल मई हो गया, मई जून हो गया, मान लो मई जून में मिला के आपने 20 लाख का बिजनेस कर दिया, लेकिन जून के 8 तारीख को ही आपका 20 लाख का बिजनेस हो गया, तो 9 तारीख से जो भी आपकी सेल होगी उस पर आपको 20% नहीं, 25% नहीं, 30% का कमीशन बन के आएगा। अर्न 30% कमीशन ऑन ऑल सेल्स एट मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर लेवल। बट ये 30% का लेवल जो है ये तब तक ही रहेगा जब तक 5 लाख से ऊपर का महीने का बिजनेस होगा। बोला किसी 2 लगातार महीने में 20 लाख का बिजनेस करना है, मतलब एवरेज मंथली बिजनेस आ गया 10 लाख रुपए का, 10 लाख का बिजनेस इस महीने, 10 लाख का बिजनेस उस महीने। अगर उसके बाद किसी इंसान का बिजनेस ड्रॉप होता है और वो 5 लाख का भी बिजनेस नहीं मेंटेन कर पाता, तो फिर वो वापस से सीधा सीधा बिजनेस जो कमीशन है वो रिवाइज हो जाएगा और कमीशन वापस से 25% का आ जाएगा। ठीक है, और अगर उससे भी नीचे गिरता है, 5 लाख से नीचे गिरता है, उससे नीचे 25% परमानेंट लेवल है, उससे नीचे आपका कमीशन नहीं जाएगा कभी भी। नाउ मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे आप क्या कमीशन स्ट्रक्चर अभी हमने यहां पे देखा था, ये देखा था हमने कि 25% पे कितना आएगा, 15% पे कितना आएगा, 10% पे कितना आएगा। अगर कोई इंसान हमारे मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे है तो वो कमीशन अपने आप ही, हर एक पैकेज का कमीशन बढ़ जाता है। POD पे 22,000 का कमीशन मिलता है, 22,500 रुपए का। हाउस मेकर्स बिजनेस प्रोग्राम पे सीधा 25,500 रुपए का कमीशन मिलता है। थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा मुश्किल है याद करने के लिए, लेकिन ये सब वेबसाइट पे मेंशन होगा, तो आप वहां से एकदम करते 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 आप एकदम रट जाओगे, रट जाएगा हर एक चीज आपके दिमाग में। अब जो हमारा बेस्ट लेवल है, अभी आने वाले टाइम में हो सकता है और भी इंक्रीज हो, पर अभी जो हमारा बेस्ट लेवल है दैट इज प्राइम डिस्ट्रीब्यूटर। प्राइम डिस्ट्रीब्यूटर को 35% का कमीशन मिलता है। आप किसी भी 2 लगातार महीने में जैसे ही 40 लाख का बिजनेस कर लेते हो 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स के अंदर, आप उसके बाद 35% का कमीशन लेते हो हर एक सेल्स पे मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे। लेकिन आपको, क्योंकि आपने 40 लाख का बिजनेस किया किसी 2 लगातार महीने में, 1 महीने का आपने 20 लाख का बिजनेस किया है, तो अब
आपको मिनिमम 10 लाख का मंथली बिजनेस तो मेंटेन करना है। अगर आपने 10 लाख का बिजनेस मेंटेन नहीं किया, उससे नीचे गए, तो आपका कमीशन 35% से वापस 30% पे आ जाएगा। अगर और नीचे जाते हैं, 5 लाख से भी नीचे आपका बिजनेस चला जाता है, तो ये कमीशन जो है 25% का रिवाइज हो जाएगा। उससे नीचे बिजनेस जाता है, आपका कमीशन रिवाइज नहीं होगा। तो ग्रोथ ओरिएंटेड मार्केटिंग प्लान है। इंसान जितना काम करेगा, जितनी मेहनत करेगा, उतना ज्यादा, कोई भी इंसान इसमें किसी से भी ज्यादा पैसा कमा सकता है। ये पूरा मार्केटिंग प्लान ऐसा डिजाइन्ड है, यू डू द मेहनत, यू गेट द रिवॉर्ड्स, दैट्स इट। पीओडी का जो बिजनेस सिस्टम है, ये आप यहां पे देख सकते हो, प्राइम डिस्ट्रीब्यूटर सबसे ज्यादा पैसा कमाता है भाई। अगर उसने हाउस मेकर्स का बिजनेस प्रोग्राम सेल किया, एक सेल्स पे सीधा 30,000 रुपए का कमीशन वो अपने घर पे लेके जाएंगे। एंड दिस इज द बेस्ट। मतलब जब आप एक रियल बिजनेस को सेल करते हो ना, उसके बाद आप सोच भी नहीं सकते कि रॉ मटेरियल भी वो आपसे ही लेगा। समझ गए? वी हैव नॉट काउंटेड द रिकरिंग परचेज ऑर्डर्स येट, क्योंकि एक बार किसी का धंधा चल गया तो उसके बाद रॉ मटेरियल पे कंपनी ऐसे ऐसे ऑफर्स लेके आने वाली है। हो सकता है कंपनी कुछ ऐसा लॉन्च कर दे कि अगर आपने रॉ मटेरियल हमारे पास से ही लिया तो आपको कुछ पॉइंट सिस्टम मिलेगा, कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, और इतने पॉइंट्स जैसे ही आपने कैलकुलेट कर लिया, एक्यूमुलेट कर लिया, तो आप हमारे साथ सिंगापुर के ट्रिप पे चलने वाले हो सकता है कंपनी कुछ भी करे अपनी ब्रांड लॉयलिटी को स्टैब्लिश करने के लिए। तो जब वो बार बार रीपरचेजिंग, जैसे ही उसका ब्रांड चल गया, मान लो अगले 2 साल के अंदर, एक कैलकुलेशन दिखाई है मैंने कि अगले 2 साल में आपने 120 लोगों को मदद कर दिया अपने बिजनेस को स्केल करने में, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर 120 लोगों को, जिसमें 20 लोग थे आपके पीओडी के बिजनेस शुरू कर लिया लोगों ने, 15 लोग थे जिन्होंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कर लिया, 15 लोग हेरी एक्सेसरीज का कर लिया, 15 लोगों ने रेजिन आर्ट का कर लिया, 30 लोगों ने ऐसा किया कि हाउस मेकर्स का पूरा कॉम्बो खरीद लिया। मैं 2 साल की बात कर रहा हूं, 2 साल बहुत लंबा टाइम होता है दोस्तों, आपको सीखना है, इंप्लीमेंट करना है। 20 लोगों ने प्रोफेशनल स्पिरिचुअल गाइडेंस का कर लिया। तो आप यहां पे कैलकुलेट करके देखो, 20 लोगों ने जब ये किया, आपको कमीशन बन रहा है इतना, तो आपने सीधा 5,24,000 कमाई। टोटल कमीशन जो जाता है ना प्राइम डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल पे, वो आपको 24 लाख, ऑलमोस्ट 25 लाख का कमीशन तो अपफ्रंट जाएगा। उसके बाद जब उसका बिजनेस चल गया, मान लीजिए 50 लोग भी ऐसे हैं जिनका बिजनेस चल चुका है, कोई एस्ट्रोलॉजर बन चुका है, अब उसको जेमस्टोन्स चाहिए, उसको बेचना है, उसको रुद्राक्ष चाहिए, उसको बेचना है, ठीक है, उसको छोटे छोटे रोज स्क्वाट्स चाहिए, अलग अलग क्रिस्टल्स चाहिए, मनी प्लांट चाहिए, ये सारी चीजें जो चाहिए। उसको पता है कि अगर मैं BYOB से लेती हूं या लेता हूं तो मेरे को कुछ पॉइंट्स भी मिलने वाले हैं, जिससे मैं बाहर से भी लूंगी उतना ही पैसा लगेगा, यहां से लूंगी तो हो सकता है मुझे ट्रिप मिल जाए। और आप भी हैं वहां पे जिन्होंने अगर अच्छे से अपना रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया हुआ है, तो अगेन आपको उस पे भी कमीशन मिलेगा। रॉ मटेरियल के कमीशन बिल्कुल अलग हैं, वो हर एक रॉ मटेरियल के नीचे वहां पे आपका कमीशन मेंशन्ड होगा। और आप जो पैसा रिपर्चेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, जेमस्टोन, रुद्राक्ष एक्सेट्रा विल मेक योर अर्निंग्स अनलिमिटेड। अगर आप आज मान लीजिए हमारा प्रीमियम प्लस पैकेज है, प्रीमियम प्लस का कमीशन है 14,500, अगर वो भी सेल करते हैं 120, हमें दोनों। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं, ये बताना भूल गया, आई डिजिटल प्रेन्योर के जितने भी लोग हैं, आपका सिर्फ 8 लाख का बिजनेस BYOB का काउंट नहीं होगा, आपके कोर्सेज का भी काउंट होगा। अगर आप आई डिजिटल प्रेन्योर में भी सेल्स करते हो और 8 लाख का बिजनेस कर लेते हो, तो आपका BYOB पे 25% का कमीशन स्ट्रक्चर शुरू हो गया। वो हो, आप किसी और कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको ये फायदा नहीं मिलने वाला है दोस्तों, देख लो, अभी भी मौका है। IDP से अच्छा कुछ नहीं, ना कभी ना कोई है ना कोई था जिंदगी में हमारे सिवा धप्पा, और ना कोई होगा। यस, क्या कह रहे हो कि वैसे ही इनका गेम खराब हुए जा रहा था। एक तो इनकी गरीबी, ऊपर से हमने कर दिया आटा गीला। अब तो आप हो गए यार, अब जितने भी आर्टिस्टनर के लोग हैं वो प्राउड से बोल सकते हैं, वी आर द ओनली वन, वी आर द ओनली वन, नो कॉम्पिटिशन। आज से कुछ महीनों पहले वैसे इंडस्ट्री में सबसे नंबर 1 पे आ गए थे, अब हम ओनली 1 पे आ गए। हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, हमारे बराबर भी कोई नहीं है, हमारे जैसा भी कोई नहीं है। वी आर द ओनली वन, हैशटैग। ठीक है,
तो अगर कोई प्रीमियम प्लस पे भी जा रहा था तो देखो आप कि वो कितना कमाएगा 14,500 के हिसाब से। अगर 120 यूनिट सेल करता है तो 14,500, एक मिनट, 14,500 120 यूनिट सेल करता है तो 17,40,000 रुपए कमाएगा। बट यहां पे अगर दोनों का मिक्सचर करके सेल करता है उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है यार। और आपको पता है हाई पेइंग क्लाइंट को कन्वर्ट करना और आसान होता है, बहुत प्यार से करते हैं। ये मैं सिखाऊंगा आपको 21 तारीख से लेकर 24 तारीख के सेशन में, ठीक है। चलो भाई चलो, अभी अभी बंद करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो रीपर्चेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, जेमस्टोन, रुद्राक्ष एक्सेट्रा विल मेक योर अर्निंग्स अनलिमिटेड। द रिवॉल्यूशन बिगिंस हियर। आपको अभी के अभी जाना है, साइन अप करना है 20 तारीख के 11:59 PM से पहले पहले। डोमिनेट द स्पेस। और याद रखना, जैसे ही आप साइन अप कर लो उसके बाद आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहीं पे टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी मैं ट्रेनिंग्स करने वाला हूं 21 से लेकर 24 तक, वो सारी ट्रेनिंग का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। और इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग मैं आपको बता दूं। अब थोड़ा स्टॉप्स शेयर कर लेते हैं और आपसे बात कर लेते हैं थोड़ा, कि जो भी ट्रेनिंग मैं करूंगा, जो भी मैंने सीखा है पिछले 5 सालों में आईडीपी को चलाते हुए, और जो भी मैंने उससे पहले के 5 साल में सीखा है, मेरा ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस जो है ना अब होने वाला है 9 साल से ऊपर का। जो भी मैंने सीखा है कि स्क्रैच से हर चीज को स्टैब्लिश करके स्केल कैसे कर सकते हैं, वो सब मैं आपको सिखाने वाला हूं। महंगा प्रोडक्ट बेचने का बहुत बड़ा डर होता है, कह रहा 26 में तो दुनिया खत्म होने वाली है। तो तू बड़ा पागल है यार, 2 घंटे से दुनिया खत्म होने वाली, 2 घंटा टाइम क्यों वेस्ट किया तूने? भाई जा यार, दुनिया खत्म होने वाली है, बंकर के अंदर घुस जा। एक जोक देख रहा था अभी कुछ दिनों पहले, रील पे आई थी मेरे। चलो एंड में हंसाने के लिए थोड़ा बोल रहा हूं आपको। एक चौकीदार होता है, उसके हाथ में एक डंडा होता है, ठीक है। और एक बंदा होता है, वो उससे पूछता है कि सर ये सर बोल रहा हूँ, सॉरी अंकल, ये आप मतलब रात को आप भी ड्यूटी करते हो, हम भी ड्यूटी करते हैं, हमारी भी नाइट शिफ्ट है, आपको भी कम सैलरी मिलती है, हमें भी कम सैलरी मिलती है, आपके ऊपर भी प्रेशर रहता है, हमारे ऊपर भी प्रेशर रहता है, तो आपकी और हमारे नौकरी में फ़र्क क्या है? तो वॉचमैन कहता है हमारे में ना डंडा हमारे हाथ में होता है, बाकी आप समझ जाओ। बाय बाय। नौकरी का हिसाब बहुत बुरा है, बहुत ज्यादा बुरा है, याद रखना आप। और मार्केट की डिमांड बहुत स्ट्रांग है, एवरीबडी वांट्स टू एक्चुअली बिल्ड अ बिजनेस, स्टार्ट अ बिजनेस। आपके पास ब्रह्मास्त्र दे चुका हूं मैं आपके हाथों में, अब इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कैसे करना है वो बहुत डिपेंड करता है। हर इंसान नहीं कर पाएगा, ये भी मैं बता रहा हूं। करेगा वही जो स्मार्ट है, जो समझदार है, जो मेहनती है, जो करना चाहता है, जो सीखना चाहता है। 21 तारीख से कितने लोग मेरी ट्रेनिंग का पार्ट बनने वाले हैं दोस्तों, जल्दी बताइए। कितने लोगों को आज की रात नींद नहीं आने वाली है, ये भी बताइए। कितने लोगों का सपना बहुत बड़ा हो चुका है और वो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि मतलब पता नहीं कौन सी घड़ी ऐसी थी जिसमें भगवान ने मुझे सद्बुद्धि दी और मैं आई डिजिटलप्रेन्योर का पार्ट बना। कितने लोगों को मजा आ रहा है? अब ऐसा काम करना है कि आंखों में आंखें डाल के दुनिया भर को बोल पाओ कि इफ इट इज अबाउट अस इट हैज टू बी द बेस्ट। वी आर वर्किंग विद आई डिजिटलप्रेन्योर एंड आई डिजिटलप्रेन्योर इज द बेस्ट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट। मिलते हैं 21 तारीख को ट्रेनिंग के अंदर। 19 को मेरा बर्थडे है, प्लीज कंफ्यूज मत हुआ करो, मुझे 18 से विशेष आने शुरू हो जाते हैं, 19 को कोई पूछता भी नहीं है मुझे, तो 19 दिसंबर बर्थडे है। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू आई डिजिटलप्रेन्योर।